स्टार्टेड। अनाउंसमेंट भी भेज दो जरा, नोटिफिकेशन होगा किसको तो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एलएमआर सीरीज के अंदर। तो कैसे हैं आप लोग? मैंने कहा था कि यार मैं वेक्टर्स और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इसमें से कुछ लूंगा। वेक्टर्स लेना चाहता था बट उसके लिए ज्यादा टाइम की जरूरत है, तो मैंने प्लान किया कि आने वाले संडे को मैं वेक्टर्स लूंगा, डिटेल में लूंगा। 3 घंटे हो सकता है मैं लूँ, 3 घंटे का स्लॉट चाहिए था मुझे। आज मेरे पास स्लॉट की कमी थी और आज मैं खुद फ्लैग होस्टिंग में गया हुआ था, आने में लेट हो गया मुझे। ओके, एओडी खत्म हो गया क्या? टॉपर्स बैच का खत्म हो गया। ये एलएमआर सीरीज है बेटा। टॉपर बैच का लेक्चर अभी 1 बजे वापस आएगा। आज 1 बजे टॉपर्स बैच का लेक्चर है, ठीक है? तो डिटेल में लेंगे। हैप्पी रिपब्लिक डे है। एओडी खत्म हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म हो गया। ये एलएमआर सीरीज है बेटा। आप जो बच्चे शौरी के हैं उनको पता है कि उनको डेली एक एक चैप्टर का रिवीजन करवा रहे हैं। जो टॉपर्स बैच के बच्चे उनको एक डेली चैप्टर रिवीजन के साथ साथ एक टॉपर्स का लेक्चर भी आता है, ठीक है ना? स्टार्ट करें। आवाज और वीडियो दोनों नहीं दिख रहा है रामेश्वर शेड़ के। ओ माय गॉड, ये तो एक आवर में खत्म हो जाएगा। यस ये जल्दी खत्म हो जाएगा। आज का मेरा 26 जनवरी, आप समझ सकते हो कि बहुत सी जगह पर जाना है, बुलाया जाता है बहुत सी जगह पर। ऑलरेडी मैं मॉर्निंग में बहुत सी जगह पर जाके आया हूँ, अभी मुझे फिर से जाना है, तो मैं लेट हो चुका हूँ। बट इसको कवर करते आज के दिन, आज का दिन मेरा वेस्ट ना हो करके कम से कम कुछ पढ़ाना जरूरी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड सबसे पहले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओके, तो चलो आज बढ़ते हैं। थोड़ा सा आज का दिन विशेष क्या है वो देख लेते हैं। कि आज 26 जनवरी है 2023। ओके, आज से लगभग 74 ईयर्स पहले, यानी 73 ईयर्स पहले बोल सकते हैं, क्योंकि ये 74 था। ये 26 जनवरी 1950 वो दिन था जिस दिन भारत का जो संविधान है वो लागू किया गया था। आपको बता दें कि भारत को आजादी तो मिल गई थी 1947 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई थी। स्वातंत्र दिवस मनाया जाता है। अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था। 14 अगस्त को जो पाकिस्तान आजाद हुआ था। ओके, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। आजादी मिलने के बाद हमारे देश को आने के लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, जिसे संविधान कहा जाता है, वो नहीं था। तो फिर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर जी को ये जिम्मेदारी दी गई कि हमारे जो आजाद भारत देश का संविधान बनाया जाए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है, इन्होंने अपनी एक टीम बनाई, उस टीम ने मिलकर संविधान की रचना की, संविधान को लिखा। ओके, और ये जो संविधान है 26 नवंबर 1949 के दिन, यानी 26 नवंबर 1949 के दिन बनकर तैयार हो गया था। और बाद में 26 जनवरी 1950 को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे लागू किया गया हमारे देश में, कि अब हमारा देश जो है भारत के इस संविधान के तहत चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोवाइडेड ऑन 26 जनवरी 1950 बाय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर टू इंडिया। सो ये सारी चीजें हैं। और आज इसलिए इसको रिपब्लिक डे बोला जाता है। व्हाट इज रिपब्लिक डे? गणराज्य दिवस या तो गणतंत्र दिवस। ओके, इस तरह से बोला जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होने का। बहुत सारे बच्चे रोज आजादी का दिन मनाते हैं, आज क्या है, आज मेरा देश आजाद हो गया। ऐसा नहीं होता बेटा। आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त के दिन। आज क्या हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था। सो बी क्लियर, 12वीं के साइंस के स्टूडेंट है हम,
ओके चलो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आज का हमारा चैप्टर है। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छा, इसका वेटेज जो है ओनली 4 मार्क का है, ओनली 4 मार्क का, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे। ओनली 4 मार्क का चैप्टर है, तो यू विल गेट 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे। और इसके लिए मैं आपको रिफर करूंगा कि जो वरदान बैच है बेटा, वरदान बुक है, वरदान जो बुक है, इस बुक का ये जो चैप्टर है, उस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आपको दिखे कर लो बस। क्या करना समझ में आ रहा है? जो वरदान बुक है, वरदान बुक के अंदर ये जो चैप्टर के PYQs है, 2 मार्क के दिखेंगे आपको। हो सकता है कि 2020 के पहले पेपर पैटर्न अलग था, अभी थोड़ा पेपर पैटर्न अलग हो गया, 1 मार्क में भी आया हो, MCQ में भी आया हो, कुछ भी हो सकता है, टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए कुछ ना कुछ लाता हूं, तो इस चैप्टर के लिए भी हमने जो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट नहीं, ये कौन सा है? हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, बरोबर यही। तो इसका जो ये फॉर्मूला शीट है, ये बहुत आपको उपयोगी पड़ने वाला है, एकदम ध्यान से देखना है। दिस विल बी व्हेरी युजफुल फॉर यू ऑल. ओके, खूप महत्वाचा आहे, उपयोगी ठरेल. फक्त माझ्या हँड रिटन फॉर्म्युला बघितल्याने तुमचं पूर्ण चॅप्टर रिवाइज होईल एवढं मला वाटतं, ही गॅरंटी आहे. ओके, आप अपना भी बना सकते हो. पुरुषोत्तम आए क्या वापस? चल यार, पुरुषोत्तम आ गया. अरे होता है, अच्छा. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. ओके पुरुषोत्तम चौधरी, जाना मत ना चैप्टर से, डरना मत, कल तू डर रहा था. ठीक है, फिर बोलते इसको प्रिंट किया तो चलेगा क्या? भाई प्रिंट होता तो कर ले, प्रिंट नहीं होगा, ऐप में मैंने दिया है जो, प्रिंट नहीं होगा, लीक नहीं होना चाहिए करके. ठीक है, चलो इसको आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको आप अपने हाथों से लिख सकते हो. बाद में मैं तुम लोगों के लिए रिलीज कर दूंगा, कुछ दिन के बाद ये रिलीज कर दूंगा आपके लिए, आप लोगों के लिए ऐप के अंदर में अपने ग्रुप में डाल दूंगा, जो ऐप का ग्रुप है, तो आप अपने पास सेव करके रख लेना. फिलहाल अभी रिफर करो. देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एकदम ध्यान से देखो. टू फाइंड, सबसे पहला होता है कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने कल सीखा कि होता क्या है, कि इस तरह से इंटीग्रेशन होता है, A to B लिमिट होती है. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज क्या है? इसका मेजर यूज होता है कि हमें एरिया फाइंड करना होगा. एरिया निकालने के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब काम होता है. अभी गौरव आ गया, बोलता है बेलारूस में ट्रिप चाहिए, तो जाना बेटा, जाना बेटा बेलारूस जाएगा. कल टॉपर्स बैच में बेलारूस देश की कहानी मैंने बताई, और बच्चे ने ललाई तो उठे हैं बेलारूस जाने के लिए, इतने एक्साइटेड हो गए कि बस खत्म, अब बेलारूस ही जाएंगे. ओके, बेलारूस की कहानी जानकर बच्चा एक्साइटेड हो गया है. मुझे नहीं जाना भाई, मुझे बेलारूस नहीं जाना, आई एम कैपेबल. ओके, ठीक है. सो बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है वो क्या है, कि आप कोई भी कर्व ऐसे दिया है, उस कर्व का उस कर्व का जो ये y है उसका इंटीग्रेशन ले लो, और जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या होता है, कर्व का इंटीग्रेशन करने के बाद उस कर्व के नीचे जो एरिया है वो आ जाता है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर यूनिट. बस यही कंसेप्ट है, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन लेना है, आपका एरिया आ गया. बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के कर्व है, अलग अलग टाइप के कर्व है. जैसे एक ऐसा कर्व है, कोई सर्कल होगा, कोई पैराबोला होगा, कोई हाइपरबोला, कोई एलिप्स, कोई स्ट्रेट लाइन होगी. तो अलग अलग टाइप के कर्व है, कोई साइन कर्व होगा, कॉस कर्व होगा. तो आपको डरना नहीं है. ठीक है, जो भी कर्व होगा उसका जो इक्वेशन है प्रॉपर करो, उसके 2 कटिंग पॉइंट निकालो, उसका इंटीग्रेशन कर दो, आपको एरिया मिल जाएगा. तो चलो कैसे कैसे करते हैं वो करते हैं. अब ये बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, और ये सीटी के लिए भी यूज होगा. सीटी में इसके सारे शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हो, अभी मैं दूंगा शॉर्टकट्स. अगर आपको डायरेक्ट, अगर बोर्ड में भी एमसीक्यू आता है, इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन एमसीक्यू, तो आप सीटी वाला शॉर्टकट बोर्ड में भी यूज कर सकते हो एमसीक्यू के लिए. ओके, एलएमआर सीरीज मतलब सूची पूछ रही है बेटा. लास्ट मंथ रिवीजन चालू है, लास्ट मंथ रिवीजन. जो बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं इस साल, उनके लिए रिवीजन है. जो अगले साल बोर्ड देंगे उनके लिए भी समझो कि रिवीजन टाइप ही है. ठीक है बेटा. अब यहाँ पर होता है क्या, जैसे ये कर्व है, ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसके ऊपर हमको लिमिट दी है कि a और b, ये 2 पॉइंट के बीच में जो ये एरिया है वो निकालो. तो ये a और b हमारा लिमिट है, a और b.
और जो y मतलब वो है, तो y की जगह पे आप fx रख दो, जो भी होगा इंटीग्रेशन लो, आपको एरिया a मिल गया, बस इतना ही है, कुछ नया नहीं है, कुछ जुना नहीं है, कुछ पुराना नहीं है, बहुत ईजी है। अगर समझो हमारा कर्व ऐसा है, x इज इक्वल टू है, तो क्या होगा, ये y को दो जगह कट कर रहा है c और d पर, तो आप इंटीग्रेशन x ले लो, यहाँ x dy, अब जो x है वो fy है, x की जगह fy dy, और जो लिमिट है c से d लिमिट, बस कर्व कैसा है वो देखो। अभी कभी कभी इस तरह का कर्व हमें दिया होता है, तो कभी भी x एक्सिस के ऊपर कोई कर्व है तो पॉजिटिव होता है, x के नीचे कोई कर्व है तो निगेटिव एरिया होता है वो, है ना। अगर यहाँ पर y के इस तरफ है तो पॉजिटिव एरिया, इस तरफ है तो निगेटिव एरिया है, समझने की कोशिश, बेसिक सही है, याद रखना है। अगर कभी एरिया जो है निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, निगेटिव, तो आप मॉड कर दो उसको और पॉजिटिव कर दो, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी निगेटिव। ओके, एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, एरिया निगेटिव नहीं होता, तो कभी भी एरिया अगर माइनस में, आप मॉड लगा के उसको पॉजिटिव कर दो। ओके, एरिया पैराबोला का था, जब भी कभी एरिया आएगा पैराबोला का निकालने, तो पैराबोला में भी आपको ध्यान देना है कि एग्जैक्टली पूछा क्या है, कि पैराबोला के अंदर जो भी पैराबोला होता है ये इस टाइप का होता है, जैसे एक्स एक्सिस है इसके दो टुकड़े करता है, पैराबोला के अंदर दो पार्ट होता है, तो आप क्या करोगे कि पैराबोला का एक हिस्सा निकाल दो कर्व में से, और जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है ये, उसका डबल कर दो, तो पैराबोला में 2 टाइम्स लेते हैं, पैराबोला क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कभी भी पैराबोला करना तो याद रखना, एक बार ड्रॉ करके देख लेना कैसा पैराबोला है, हमेशा ही 2 टाइम नहीं करते, कभी कभी उल्टा है, कभी कभी हमको ये बोलेगा बेटा यहाँ से यहाँ है, हमको बोलेगा ये वाला एरिया निकालो, तो ऐसे टाइम पे हमारी जो लिमिट है ये 0 से लेके ये वाली लिमिट लेंगे, समझो ये 0 है और ये 3 है, तो 0 to 3 ऑन y है, तो ऐसे में ये 2 टाइम नहीं होगा। कौन सा एरिया निकालना, दैट इज इंपॉर्टेंट। बच्चे कुछ हो जाते हैं, अरे मुझे फॉर्मूला आता है, भाई इधर कर्व का एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाओगे नहीं तो भी चलेगा, बट समझना है, तो ग्राफ बना के समझना। समझ में आ रहा है? बहुत से लोगों को चैप्टर इजी लगता है क्योंकि इजी है, लेकिन देखो 2 ही क्वेश्चन आने वाला है, अगर वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ दिया ना तो अच्छी बात है, पर जानबूझ के घुमा के पूछा जाता है और हम पटेली में जाते हैं कि भाई अपने को सब आता है, और अगर हमने कुछ समझने में गड़बड़ी कर दी कि भाई हमको बोला गया था ये निकाला और हमने ये निकाल दिया, तो गई भैंस पानी में, मतलब गए मार्क्स। अब डायग्राम कंपलसरी है क्या, कुणाल पटले बोलते हैं, बेटा डायग्राम कंपलसरी तो नहीं है, बट आपको डायग्राम समझना जरूरी है, डायग्राम समझोगे तो ही सही तरीके से कर पाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे में डायग्राम समझने के लिए डायग्राम बना देने का, समझ रहा है कि नहीं। एब्सिसा क्या होता है, बेलिम पूछ रहे हैं बेटा, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, जैसे ये इसका जो ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है ना बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट, उसको एब्सिसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एब्सिसा। ओके, एब्सिसा ऐसे बोलते हैं, समझ में आ रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना उसको एब्सिसा बोलते हैं। आ गया बेलिम। ओके, और अगर वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, वाई कोऑर्डिनेट होगा तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। जैसे कि देखो ये इस तरह से, अब यहाँ पर मैं एक लाइन लेता हूँ बेटा, ये लाइन, तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट करिए, 3 पर, ये 3 को बोलेंगे एब्सिसा है, क्या है, एब्सिसा। समझो वाई एक्सिस को ये 2 पर कट कर रहा है, तो ये 2 को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्डिनेट, याद रखना ये चीज, ठीक है, ऑर्डिनेट और एब्सिसा, समझ रहे हो ना बेटा, भूलना नहीं है, भूलना नहीं, हर एक चीज बताऊंगा यार, टेंशन मत लो। ओके, जो भी प्रॉब्लम है पूछो, आपको जो नहीं समझता मैं सब बताने की कोशिश करूंगा। चलो नेक्स्ट, अभी देखो अगर कभी एरिया ऑफ सर्कल आया तो क्या करने का, एरिया ऑफ सर्कल आया तो सर्कल के इक्वेशन से इंटीग्रेट करोगे तो एक टुकड़ा आ जाएगा ये वाला, तो अगर पूरे सर्कल का एरिया करना है तो उसका 4 का गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4, और ये शेडेड पोर्शन कैसे आएगा, इंटीग्रेशन से आएगा, इंटीग्रेशन से एक ही टुकड़ा आता है, कभी भी याद रखो, ठीक है। पैराबोला का भी इंटीग्रेशन करोगे तो ओनली 1 पार्ट आएगा, पैराबोला का भी ये करोगे ना, ओनली क्या आएगा, 1 पार्ट आएगा। एक मिनट, चलो, ये पैराबोला है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक ही पार्ट आएगा, बट पूरा पैराबोला चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का गुना करते हैं, ये आया तो 2 का गुना नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना। अभी देखो एरिया ऐसा कुछ है, 2 कर्व है,
समझने की कोशिश करो, एक ऊपर से कर्व जा रहा है, एक नीचे से कर्व ऐसा जा रहा है। अब हमको ग्राफ नहीं मालूम है, बट बोला है कि दो कर्व है, वाई एफ एक्स और वाई जी एक्स। तो हम क्या करेंगे, कि ये दोनों के बीच का एरिया चाहिए, इन दोनों का इंटीग्रेशन लेने का और माइनस कर देने का। अब हमें जो पता है अगर कि भाई चलो ये एफ एक्स वाला कर्व ऊपर है तो उसको पहले रखने का, और जो कर्व नीचे है जी एक्स उसको बाद में रखना है। अगर मुझे पता है कि एफ एक्स वाला कर्व ऊपर है तो मैं एफ एक्स को पहले रखूंगा और जो नीचे उसको बाद में। लेकिन मुझे नहीं पता है कि ऊपर कौन है नीचे कौन है, अंदाज मारना है तो भी कर सकते हो, बिना डायग्राम के करना है तो कैसे करना है कि किसी को भी पहले ले लो, किसी को भी बाद में ले लो। अगर आपने गलत ले लिया है, छोटे को पहले ले लिया तो आंसर माइनस में आएगा, अगर बड़े को पहले लिया तो आंसर प्लस में आएगा। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि किसका आंसर छोटा है किसका आंसर बड़ा है, क्योंकि मैं हमेशा माइनस करता हूँ तो बड़े में से छोटा माइनस करता हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है कि बड़ा कौन है, ये भी बड़ा हो सकता है ये भी बड़ा हो सकता है। तो एक काम करने का, किसी में से किसी को भी माइनस कर देने का और यहाँ मॉड लगा देने का। ये मॉड है, मॉड क्या करेगा कि अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर आपका आंसर निगेटिव आता है तो उस निगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी निगेटिव। समझ में आ रहा है? रामेश्वर बोलते हैं हार्ड जा रहा है सर। अरे बाप रे बाप रे बाप, बहुत हार्ड जा रहा है क्या बेटा? बहुत हार्ड जा रहा है रामेश्वर। अभी मैंने चालू भी नहीं किया रे, अरे मैंने सिखाया भी नहीं रे एक भी क्वेश्चन, हार्ड क्यों लग रहा है? ऐसे मत बोलो ना। आवाज बराबर है क्या? देखो ये आयुष, मैं तो जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा हूँ यार, आवाज बराबर है ना, कोई इश्यू तो नहीं है ना? बेटा ऐसे मत करो रे, मुझे पढ़ाना चालू करूंगा ना तब बोलना कि इजी लग रहा है क्या लग रहा है। अभी तो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये रिवीजन चालू है, ये चैप्टर नहीं सिखा रहा हूँ, चैप्टर सिखा के हो गया है, रिवीजन करवा रहा हूँ। आप पहली बार सीख रहे हो, ओ अगर आप पहली बार सीख रहे हो तभी आपको हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि मैंने चैप्टर बहुत आसान तरीके से शौर्य बैच में कराया है, यूट्यूब पर भी हमने कराया है, कि नहीं कराया? कराया है, फ्री बैच में भी देखे होंगे आरंभ में। तो ये रिवीजन चालू है ना बोर्ड एग्जाम के पहले। J2 मोबाइल होगा, अच्छा उस मोबाइल में आवाज नहीं आती क्या? ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन कैसे समझे मैं बताऊंगा ना। देखो तो ये दो अगर कोई भी कर्व है तो आपको दोनों के बीच का एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, दोनों के बीच का एरिया निकालने के लिए दोनों के बीच का जो इंटीग्रेशन है उसको माइनस कर देंगे। दिखा दिखा, फोन किसका है? बैंक का तो नहीं है? अच्छा 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 अच्छा, मत उठाना। उसमें ना जरा ये अनिल आएगा तो ना दुकान से कवर चेंज करके और कांच लगाना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। बैंक वाला यार दूसरी बार एटीएम कार्ड आके वापस डिलीवर हो, अनडिलीवर हो गया और मुझ तक आया ही नहीं, वो ब्लू डार्ट वाले फोन मैसेज ही नहीं कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है। 2 बार आके कुरियर चला गया और मुझे पता ही नहीं चला, मैं मोबाइल लेके बैठता हूँ कि बैंक वाले का फोन छुट्टी के दिन भी तो नहीं आ रहा 26 जनवरी को, दिमाग खराब हो गया। एलिप्स नहीं लिया सर, संदीप बाहर आएगा। देख अभी यहाँ पर ये हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कोई भी दो कर्व होगा, दोनों का इंटीग्रेशन निकाल के माइनस करो और मॉड ले लो। अब देखो शॉर्टकट क्या है, अगर आप एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है बोर्ड में, शॉर्टकट यूज करो, और ये सब क्वेश्चन सीटी में आते हैं तो शॉर्टकट यूज करो, और अपना आंसर चेक करने के लिए भी शॉर्टकट यूज कर सकते हो, आंसर चेक करने के लिए भी शॉर्टकट यूज कर सकते हो। जैसे कि एरिया बिटवीन पैराबोला, एक पैराबोला और एक लाइन है बेटा, सपोज इस तरह से बेटा एक पैराबोला है इस तरह से वाई स्क्वायर वाला, और एक लाइन है इस तरह से, एक लाइन है। अब ये पैराबोला और लाइन के बीच का ये एरिया निकालना है, तो पैराबोला के अंदर ये ए होता है और एक लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स, ये एम होता है। आप ए और एम की वैल्यू निकाल लो बस, और कोई भी इंटीग्रेशन किए बिना, उनको बता दो मोबाइल यहाँ पर, कोई भी इंटीग्रेशन किए बिना आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, ए और एम की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सब पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, और एक लाइन बोली है y इज इक्वल टू एम एक्स, और हम y इज इक्वल टू समझो ये 2x है, हाँ इस तरह से, और हमको बोला है कि एरिया निकालो, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, एरिया 8/3 ए स्क्वायर। देखो कभी भी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, ये पैराबोला होता है, समझ में आ रहा है?
तो x की जगह x है, 4a की जगह 12 है, 4a 12 है, 4a कितना है 12, तो a कितना हो गया 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 है। ये बोलता है a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर अपॉन m क्यूब, m कितना है बेटा m, ये y इक्वल टू mx होता है, क्या होता है y इक्वल टू m की जगह पे 2 है, 2 क्यूब। देखो ये 3 से 1 3 कट गया, 2 क्यूब 8 होता है, 8 से 8 कट गया, ओनली 3 आ गया, एरिया 3 स्क्वायर यूनिट आ गया। बस इतना इजी होता है, समझ में आ रहा है, बहुत इजी होता है ये। अगर आप शॉर्टकट यूज, अगर एमसीक्यू वगैरह है तो कोई लंबा चौड़ा मत करना, क्योंकि अपने पास 8 एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं 12वीं के, जो 16 मार्क्स के होते हैं। और अगर सीईटी के लिए आ गया तो भी, अगर आपका बड़ा आंसर है और आपको लग रहा है मेरा गलत हुआ, तो इस फॉर्मूले से चेक करके डायरेक्ट आंसर चेक कर सकते हैं, अगर आप बोर्ड में कर रहे हो लॉन्ग कट मेथड। तो क्या था बेटा कि अगर कोई एक पैराबोला जो वाई स्क्वायर वाला है ऐसा, और एक लाइन वाई इक्वल टू एमएक्स है, तो अगर पैराबोला दूसरा है बेटा, दूसरा मतलब कैसा पैराबोला है, ऐसा वाला पैराबोला है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स को छू के जाता है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स को छू के जाता है, तो इस ये वाला पैराबोला है, तो लाइन वही है वाई इक्वल टू एमएक्स, यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे एरिया इक्वल टू 8/3 बी स्क्वायर एम क्यूब, ये जो एम क्यूब नीचे था ना, ये एम क्यूब ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे ए था, ए की जगह हम जानबूझ के बी यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि पैराबोला अलग है, वही है, मतलब ए की जगह बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और एम क्यूब जो डिवाइड था ये सेम उसी तरीके से। तो ये कुछ शॉर्टकट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी दो पैराबोला आ गया बेटा, अगर आपको दो पैराबोला है, इस तरह से है बच्चा, इस तरह से ऐसे, एक पैराबोला ये वाई स्क्वायर वाला है, और एक पैराबोला ऐसा है बेटा एक्स स्क्वायर वाला, इस तरह से, तो इसके दोनों पैराबोला के बीच का एरिया निकालने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो एरिया इज इक्वल टू 16/3 ए इंटू बी, इसका ए और इसका बी वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, तो बहुत आसान तरीका है। ये कुछ शॉर्टकट है जो बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं, और भी कुछ शॉर्टकट है जब सीटी करोगे तब करना। ओके, सीटी के लिए भी मैंने कुछ शॉर्टकट दिए। एलिप्स का एरिया के लिए शॉर्टकट क्या है, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, एरिया इज इक्वल टू एलिप्स का ये इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जो ए और बी है, ए और बी का गुना करके पाई का गुणाकार कर दो, ए आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एलिप्स के लिए, कि कभी बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 है, तो एरिया क्या होता है पाई इंटू ए इंटू बी। देख बेटा ये नीचे होता है ए स्क्वायर है, तो ये जो है ना ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर 9 है तो ए कितना हुआ 3, ये देख ये है ना ये बी स्क्वायर है, ये जो है बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, देख ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर 16 है तो बी कितना हुआ 4, तो एरिया क्या हो गया पाई ए 3 और बी 4, 3 4 से 12 पाई, 12 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, या स्क्वायर यूनिट लिखने का हमेशा, खत्म। सो दिस इज द वे यू विल फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। तो ये कुछ, ये जो फॉर्मूला शीट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटी के लिए आगे काम ही आएगा, बट बोर्ड के लिए भी जो मैंने बताया यूजफुल है। आओ चलो अभी देखते हैं हम लोग चीजों को, देखते हैं हमारे चैप्टर के अंदर, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, पट्ट से आ जाएगा। आज तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन लेने वाले थे ना वेंकटेश, ये बच्चे कुछ है ना वो रेगुलर नहीं आते, उनको पता ही नहीं है कि आज क्या लेने वाले थे क्या नहीं। बेटा ये टॉपर्स बैच के अंदर एलएमआर सीरीज है, एमसीक्यू सीरीज नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। 2022 के लिए इंग्लिश का लेक्चर लिया था आपने, हमारे लिए होगा कि हाँ बेटा रोशनी लाएंगे हम। 2-3 मार्क में एकदम शॉर्टकट मत, बोर्ड के लिए शॉर्टकट मत अप्लाई करो, अगर एमसीक्यू आए तो अप्लाई करना। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये सब शॉर्टकट में बता चुका हूं। चलो अभी ना कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन लेंगे बेटा। क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2x, x 0 x। अब डायग्राम बनाना या नहीं बनाना वो इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों इसको डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें एक सीधी लाइन दी है y इज इक्वल टू 2x। सबसे पहले ये y इज इक्वल टू 2x एक लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, बेसिक कंसेप्ट भी बता देता हूँ। एक्स वाई, देखो बच्चों जो अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होवे, तो ये एक ऐसी लाइन होती है जो y इंटरसेप्ट को कट करके जाती है। अगर कोई ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ध्यान से देखना, अगर कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी इज इक्वल टू 0 जनरल, तो ये x और y दोनों को कट करके जाती है, जैसे कि ये लाइन ये y को कट कर रही है, x को कट कर रही है। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन है इसमें कि ax प्लस by इज 0, c है ही नहीं, या तो ये वाली लाइन है जिसमें c 0 है, c 0 है, c तो y इंटरसेप्ट होता है, तो अगर c नहीं है किसी के अंदर, ये कांस्टेंट नहीं है, अगर ध्यान से देखना, तो दैट मीन्स जो हमारी लाइन है वो ओरिजिन से जा रही है। ये बेसिक फंडा है स्ट्रेट लाइन का, याद रखो कि कोई भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से कब जाती है कि अगर उसका जो जनरल इक्वेशन है उसमें c ना हो या c की वैल्यू 0 हो। स्लोप इंटरसेप्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें अगर c नहीं है सिर्फ y, तो ये ओरिजिन से जा रहा है, मतलब ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं है, मतलब ये ओरिजिन से जाने वाली लाइन है। समझ में आ रहा है ना, ये जो व्हाइट लाइन है वो ये है y इक्वल टू 2x। जब y दिया तो हमें x देखना, x कहाँ से, x0 और x3 ये दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने की। अभी मैं इसको यहाँ पर अलग से बना रहा हूँ, तो जनरल बनाया था मैंने। ये वाली लाइन कैसे होगी मालूम है, इस तरह से y के हिसाब से x डबल हो रहा है, ऐसे x का डबल करेंगे तो y आता है, ये समझो y इक्वल टू 2x है, ये 0, अब x0 x3 मतलब 1 2 3, ये 3, तो हमें बोला 0 और 3 के बीच में, 0 और 3 के बीच में जो एरिया है वो फाइंड करो इस लाइन के नीचे, जो y इक्वल टू 2x इसके नीचे। ये समझने की बात है आपको, अगर ये नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लेने का, ये सम बहुत इजी है, सॉल्यूशन तो सीधा ऐसे करोगे कि एरिया अंडर कर्व लिखने का, एरिया अंडर कर्व या अंडर लाइन है ये तो लाइन, एरिया अंडर कर्व लिखते हैं हमेशा, और ये हमें पता है लाइन है, तो एरिया कैसे आ जाएगा, इंटीग्रेशन लेना है y का जब भी y लेते हैं तो यहाँ dx लेने का, y लेंगे तो dx, अगर x लेंगे तो dy लेने का, याद रखो। अब dx मतलब x बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है या x बदल रहा है, x कितना बदल रहा है, x 0 से 3 जा रहा है, x 0 से 3 जा रहा है, तो यहाँ 0 से 3 जा रहा है। अब देखो एरिया 0 से 3 जा रहा है, y कितना है 2x विथ रेस्पेक्ट टू x, बस खत्म, आप इंटीग्रेशन लो, आपका आंसर आ गया 2 कॉमन, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर वैल्यू है 0 to 3, आप c मत लिख देना, 2 से 2 कट, x की जगह 3 रखो, 3 स्क्वायर माइनस x की जगह 0 रखो, कल सीखा था 9 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया है। क्या लग रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, y0 का क्या काम है सर फिर से, तो y0 ना यहाँ पर ये बोला है कि y0 मतलब ये लाइन जो है y0, एक मिनट, y0 देखो एक्चुअल में y0 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, y0 मतलब ये होता है, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस होता है, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस होता है, तो हमें y0 मतलब क्या बोला है अलग से कि इस y के ऊपर होना चाहिए, इस के ऊपर, उसके नीचे नहीं जाना है, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे, जनरली वो वही होता है। ये वन शॉट से होगा क्या, मेरा चैप्टर रह गया है, हाँ होगा बेटा, ये चैप्टर देख लेते हो जाएगा, बस इतना ही था, ये सब क्यों बताया, कंफ्यूजन और ये सब नहीं समझ रहा है, अरे मत समझ, जो ये समझाना बस इतना ही समझना है, ये सब तो बेसिक है। किरण कहता है मैंने एग्जाम में डायरेक्ट कर दिया बिना डायग्राम के, तो 1 मार्क काट दिया। बेटा अगर 2 मार्क के लिए ये छोटा सम है, छोटे सम में कोशिश करो ऐसे डायग्राम बनाना, अगर कोई बड़ा सम होता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, समझे कि नहीं, मैं बताता हूँ ना वैसे करना। चलो अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही लेते हैं, 1 मिनट, हाँ अभी अपने जरा टेक्स्ट बुक दे दो ना, है इधर टेक्स्ट बुक तो है, रुको मैं क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, अलग अलग वेराइटी के भी क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक खोल रहे हैं, अपनी टेक्स्ट बुक से उठाते क्वेश्चन, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है हमारे पास, टेंशन ना लो बेटा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैंने लिया था ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, अभी पहले एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन में अपने पास यही सब है। ओके देखोगे आप, जो हमारा 5.1 है, अगर मैं बात करूं तो जो पहला क्वेश्चन, दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, x 0 से x 5 है, ये पहला क्वेश्चन है, मैं नहीं करूंगा, ये आप करोगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये गिन के 15 क्वेश्चन भी नहीं है, x 2y, x इज इक्वल टू 2y,
ओके, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3 वैल्यू दी है, जरा फटफट देख लो। 0 0 4 0 0 4, कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखो इनको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो y इज इक्वल टू 2x मतलब आप सीधा डायग्राम बनाना चाहो तो ऐसे बनाने का, ये स्ट्रेट लाइन होता है। जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, ध्यान से देखो, ये x और ये y होता है। y इज इक्वल टू 2x मतलब स्क्वायर वगैरह नहीं है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है और प्लस सी नहीं है, मतलब ये ओरिजिन से जाने वाली लाइन है, ऐसा देख के पता चलता है। ये y इज इक्वल टू 2x ऐसे बना सकते हो, डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। x0 मतलब ये x0 है और x5 मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 है समझो। यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, समझ रहे हो। तो अब आपको जो एरिया चाहिए कौन सा चाहिए, तो इसके लाइन के नीचे और इसके इधर, ये हमारा डायग्राम हो गया एक्चुअल, अगर आप बनाना चाहो तो। अब इसको क्या करोगे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई करोगे। जब भी वाई लेते हैं तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। अब ये एक्स की वैल्यू 0 से 5 है, ये 0 से 5 करोगे। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 5 वाई, वाई कितना है 2x। और ये बिल्कुल वही क्वेश्चन था लग रहा है, देखो ये वही क्वेश्चन ही है, 0 to 3 था, बस मैंने एक्स्ट्रा लिया था। ये टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन है, 0 to 5, ये आप करोगे आपको आ जाएगा, समझ में आया। अब देखो वही क्वेश्चन पलट गया है, अब क्वेश्चन पलट गया है देखो। अब यहाँ y इज इक्वल टू था, अब x इज इक्वल टू है, तो हम कैसे करेंगे, ग्राफ ऐसे करेंगे बेटा, किया दिस इज एक्स वाई। देखो ग्राफ कैसे बनाना देख लो, बहुत इजी होता है ये। अब x इज इक्वल टू 2y, ये प्लस सी नहीं है ना, मतलब ये भी ओरिजिन से ही जा रहा है, आप कैसे भी बना दो, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो x0 y, अब यहाँ पर ये x है ना, तो इसका y चेंज होगा। एरिया जब निकालोगे तो अगर x लेते हो ना यहाँ x, तो ये y चेंज होता है बेटा। क्या चेंज होता है, y चेंज होता है। तो y कहाँ पे चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये x एक्स्ट्रा दिया, डरना मत। y 0 से लेके y 4, 1 2 3 4, ये 4 यहाँ तक लेना है, समझ में रहा, y 4 लेना है। और ये एरिया हमें अब की बार ये एरिया निकालना है। तो दिस इज द डायग्राम, ओके। अब यहाँ पर चेंज कौन हो रहा है, वाई, वाई क्या है 0 से 4, तो ये x एक्स्ट्रा दिया, डर मत जाना। एरिया इज इक्वल टू 0 to 4, x की वैल्यू क्या है 2y। अब देखो ये विद रिस्पेक्ट टू y है, तो जैसा हम x को ट्रीट करते हैं वैसा ही y को ट्रीट करेंगे। एरिया आ गया 2 बाहर, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2, बस, और ये 0 to 4 कट गया, y की जगह 4 रखो, 0 रखो, 4 स्क्वायर 16 माइनस 0 16 आ गया बस, और हमेशा स्क्वायर यूनिट लिखो। ये भी तो हो ही चुका है यार। एरिया इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया बेटा, x का रेस टू 1 है तो x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट खाली मैटर करती है। x की जगह 5 रखो, 5 माइनस 0 स्क्वायर 25 माइनस 0 25 स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन कितना आसान है देखो, 2 मार्क का क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं, कर सकते हो एकदम इजी लग रहा है। ये इसको विद रेस्पेक्ट टू x करना था, मतलब x एक्सिस बदल रहा है, इसको विद रेस्पेक्ट टू y करना था, क्योंकि यहाँ dy है, यहाँ y बदल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरह से, ठीक है। स्पैमर्स कोई होंगे तो ब्लॉक करना सर, चालू रखो साइड में। समझ में आया ना, इजी कुछ नहीं है, बस यही इंटीग्रेशन ही लेना है। अब इंटीग्रेशन खाली ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का ये ग्राफ वाला पार्ट है, टेंशन मत लो। खाली याद रखो कभी x के फॉर्म में आया, कभी dx लेना है, कभी dy लेना है। dx लिया तो x वेरिएबल है, x के लिए फॉर्मूला, dy लिया तो y वेरिएबल है, बस यही है। आज एक नई बात बताता हूँ कि आसमान में भारत, आसमान में भारत देखा आपने, आसमान में भारत देखा आपने। एरिया फ्रैक्शन में आया तो चलेगा, हाँ चलेगा आदित्य, फ्रैक्शन में रखने का। एनसीसी, एनसीसी में गए थे क्या आप लोग, अच्छा ठीक है। यस, मैं बता दूं कि जो गौरव तनेजा है, फ्लाइंग बीच नाम से, यूट्यूब पे आपने देखा होगा, ये तो फ्लाइंग बीच ने आज एक कमाल, रितु उसकी जो वाइफ है, ये लोग पायलट हैं, व्लॉगर हैं, आपको पता ही है। इन लोगों ने इंडिया के बाहर दूसरी कंट्री में नाम नहीं याद रहा है, वहां पर गए थे, इनका प्रोजेक्ट था आज। एक जो जेट है, प्लेन उड़ाया है, और वो प्लेन को इस तरह से उड़ाया है कि प्लेन जो है वो भारत का जो मैप है हमारे, उस मैप को ट्रेस कर दिया है उसने, तो आसमान में भारत का नक्शा ट्रेस किया है। तो फ्लाइंग बीच नाम से जो चैनल है, आओगे तो जो लेटेस्ट वीडियो देखना, मजा आएगा। तो कुछ यूएस में, अमेरिका में हुआ है, बराबर, बच्चों को पता है यार, बच्चे ज्यादा जानते हैं। मैं एक ही बार मिला हूँ बंदे से, और बहुत ही जबरदस्त बंदा है, मेरा ब्लेजर ही पहन लिया था लाल कलर का।
उसको संभाल के रखा है। तुम बोलोगे क्या बात है, लाल ब्लेजर है तुम्हारे पास, भूल गए क्या? देखो ये वही ब्लेजर है, फ्लाइंग बीस्ट ने मेरा ब्लेजर पहना था। ओके, सो व्हेन आई यूट्यूब फैन फेस्ट इन 2019, तो फ्लाइंग बीस्ट पर मेरी मुलाकात हुई थी और बहुत मजा आया था। उसे मेरा ब्लेजर बहुत पसंद आया था। मतलब जो आप लोग बोलते हैं ना कि योर ब्लेजर हैव डिफरेंट फैन बेस कि आपके ब्लेजर का कुछ अलग ही फैन बेस है, उसको मेरा ब्लेजर पसंद आया था। उसने रिक्वेस्ट की थी कि दिनेश सर प्लीज अपना ब्लेजर दीजिए, तो मैंने उसको दिया था, उसने पहना था और उसने उस चीज को अपने व्लॉग में भी डाला था। और आज उसने मतलब यूएस में जाके वहां पर उनका प्रोजेक्ट था आसमान में भारत, तो भारत को ट्रेस किया है। ठीक है ना? यस, रामेश्वर बोलते हैं, मैंने देखा है, ट्रेंडिंग में है वीडियो बराबर। चलो ठीक है, तो अभी हो गया। अभी देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं, तो मैं यहीं से उठाता हूँ क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन है ये आसान है, ये मैं सिखाऊंगा नहीं, बस बता देता हूँ। सारे क्वेश्चन को टच ही कर लेते हैं। x0 x5 y0 y4, x0 x5 y0 y5 y4, तीसरा क्वेश्चन। अब यहां पर क्या करोगे यार, ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है। तो यार यहाँ पर है ना, अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं तो इस तरह से ग्राफ होगा। ये मैं खाली समझा के दे रहा हूँ, आप करना। अगर मैं लाइन बोलूं x0 से x5, x5 देखो क्या होगा, ये x और y है। x पे 1 2 3 4 5, x5 मतलब जहां पर भी x है 5 है, वहां से लाइन जा रही है। सो दिस इज व्हाट x इज इक्वल टू 5। अब ये बोलता है y0 से y4, ये दूसरी लाइन होगी। y पर ये 0 है, 1 2 3 4, y पर जहां 4 है ये। अब हमें बोला है इनके बीच में निकालना है एरिया, तो कैसे करेंगे पता है? अब यहाँ दो दो लाइन है सर, कौन सी लाइन पकड़े, व्हाइट पकड़ेगी येलो पकड़े, कंफ्यूज। अब किसी को ही पकड़ो, चलो मैं इसको पकड़ता हूँ, पहले वाले को, बस ये लाइन पकड़ता हूँ। मतलब x0 x5 मतलब कौन सा है, ये वाला है, x इज इक्वल टू 5, मेन ये है, इसको छोड़ दो, ये है। तो मैं क्या करूंगा, जो x है इसका इंटीग्रेशन लूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, ये मेरा एरिया आएगा। मैंने x का इंटीग्रेशन लिया विद रेस्पेक्ट टू x, तो मेरी लिमिट क्या होगी, जब यहाँ पर एक मिनट है, अगर मैं x का इंटीग्रेशन लूंगा तो y आ जाएगा dy। इसी क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं एरिया y को पकड़ता हूँ y, तो यहाँ पर dx ले लूंगा, यहाँ y किया तो dx आएगा, यहाँ x किया तो dy आएगा। समझने की कोशिश करो, समझ गए? अगर मैं x को पकड़ रहा हूँ तो ये आएगा x का dy। हो सकता है मैं y को पकड़ूं तो ये आएगा। x को पकड़ना मतलब क्या बेटा, कि dy मतलब y चेंज हो रहा है। y कहाँ चेंज हो रहा है, देखो ये चेंज हो रहा है, y0 से y4, y0 से y4। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 5 है, 5 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y 0 से 4, आप इंटीग्रेशन करो आपको आंसर मिलेगा। सेकेंड मेथड, सेकेंड वे, वही क्वेश्चन, ये फर्स्ट मेथड है, कुछ भी करो। देखो कोई बोलता है कि सर मैं, मेरे को कैसे पता चलेगा कैसे करना है, इट्स लॉजिक। आप अगर y को पकड़ोगे, y इक्वल टू 4, मैंने y इक्वल टू 4 पकड़ा, तो dx, x चेंज हो रहा है, बट x कहां से कहां चेंज हो रहा है, x 0 से 5 चेंज हो रहा है, x 0 से 5 चेंज हो रहा है। आप करो, आंसर विल बी सेम, आंसर सेम ही आएगा। 20 आ रहा है बच्चों सबको, 25 नहीं आएगा बेटा, 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 आएगा इन बोथ द केसेस। आपको सिर्फ इंटीग्रेशन लेना है एंड बोथ आंसर्स विल बी सेम। तो ये थर्ड क्वेश्चन का था। कोई भी तरीके से करो। अभी मैं बता दूं कि इस चौथा पांचवा क्वेश्चन भी है, बच्चों को लगता है हार्ड। y इज इक्वल टू साइन x इज इक्वल x इज इक्वल टू 0x5/2, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू साइन x है, x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू π/2 है, इसके ऊपर डिपेंड होता है, समझ रहे हो? तो मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके लिए लूंगा, इसका ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करो, है बहुत आसान। एग्जैक्टली ये है क्या, इस तरह से x और y एक्सिस होता है बेटा। साइन जो होता है ना, वो यहाँ पर एक पाई है, एक 2π है। देखो हाँ, 0 पाई और 2π ऐसे होता है। साइन जो है ना ऐसे निकलता है, देखो साइन होता है इस तरह से, 0 से निकल के पाई पे जाके 2π पे आता है, 0 पाई 2π, ये होता है साइन करो।
अब इसने बोला x की वैल्यू 0 से π/2 तक जाना, तो कहां से कहां तक जाएगा? देखो x 0 से पाई ये है, तो π/2 मतलब यहां तक, ये π/2 है, तो इतना ही चाहिए। तो कोई बात ही नहीं, आप सीधा इसका कर दो इंटीग्रेशन, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y। जब भी ये y कर दो, यहाँ y है तो dx लेना, x है तो dy लेना, कंफ्यूज मत हो जाओ। समझ में आ रहा है? अब ये dx से मतलब x बदल रहा है, x बदल रहा है तो कहां से कहां बदल रहा है? 0 से लेके π/2। ठीक है, अब सीधा अब इसका एरिया 0 से लेके π/2, y कितना है? sin x। अब इंटीग्रेशन करो, आपको आंसर आ जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन cos x, c से स्टार्ट हो रहा है, माइनस 0 से 90, आंसर रखो, आपका एरिया आ जाएगा। एरिया आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट कर दूं इसको, आप बोलोगे पूरा ही कर दो, तो माइनस, देखो बहुत आसान है बेटा, x की जगह π/2, ये माइनस को हम बाहर ही रख देते, समझो माइनस को मैंने बाहर रख दिया, कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। cos 90 माइनस cos 0, ताकि मेरा माइनस में गड़बड़ी ना हो, माइनस cos 90 0 माइनस cos 0 1, 0 माइनस माइनस 1 माइनस प्लस 1, 1 स्क्वायर यूनिट। अगर -1 आता तो भी हम उसको प्लस कर देते। आया समझ में? साइन वाला क्वेश्चन है बच्चे, साइन वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। ये कर्व याद रखना कि साइन हमेशा 0 से उठता है, π/2 पे क्रस्ट आता है, फिर पाई पे वापस एक्स एक्सिस को कट करता है, इंटरेक्ट करता है, इंटरसेक्ट, फिर वापस यहाँ पर 3π/2 पे क्रस्ट ट्रफ आता है, ट्रफ, फिर वापस 2π पे जाके एक्स को कट करता है। अभी देखो ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगा, आपके सामने एक साइन वाला क्वेश्चन लेना चाहूंगा। देखते हैं क्या हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बहुत सारे लिए हैं। ये देखो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखो ये भी साइन एक्स है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0 to 2π बोला है। क्या बोला? देखो यहीं पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहां से कहां तक लेना वो इंपॉर्टेंट है। ये 0 है, आप याद रखो बेटा कि ये पाई और 2π जो है इसके नोट्स होते हैं, जहां पर ये कर्व आके मिलता है, 0 से उठेगा, पाई पे आया 2π, सो दिस इज व्हाट साइन करो। अब हमको क्या बोला है? इसके पहले बड़ा आसान था, इसके पहले क्या था? 0 से π/2 था, तो 0 से π/2 इतना ही था, तो अच्छा था। अगर 0 से लेके पाई होता तो भी अच्छा होता, वैसे ही करते। बट जब ये 0 से लेके 2π आ गया तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा साइन कर्व। ग्राफ बना दो कि आपको मालूम है साइन कर्व क्या होता है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं। क्या बताया मैंने बेटा? क्या बताया आपको? एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है और 0π 2π करना, 0 से उठा के पाई पे छोड़ना है, पाई से उठा के 2π पे छोड़ना है, दिस इज साइन कर्व। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां पर देखोगे दो एरिया आएगा, एक ये एरिया आया और एक ये नीचे एरिया आया, ये नीचे एक एरिया आया, 0 से लेके 2π तक दो एरिया आ रहा है। अब आपको मैंने बेसिक फॉर्मूले में क्या बताया? लाइन के ऊपर जो होता है प्लस होता है, लाइन के नीचे जो होता है माइनस होता है, ध्यान देना। तो ऐसे क्वेश्चन को दो टुकड़ा करके करना पड़ेगा, अगर आप दो टुकड़ा नहीं करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। मतलब कैसे? मतलब कैसे? देखो अगर समझो इसका एरिया +5 है ऊपर और इसका -5 है, तो दोनों मिलके +5 -5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एरिया ही 0 आ जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एरिया +5 है, अच्छी बात है, इसका एरिया -5 है, दोनों का पॉजिटिव लेना, 5 + 5 10 आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना है। तो अब मैं क्या करूंगा? देखो इसका एरिया किसी एक का ही निकालूंगा, ये बोला तो दो टुकड़े का है, मैं एक टुकड़े का निकालूंगा, बस एक ये जो टोपला है इसका निकालूंगा। तो मैं कैसे करूंगा? एरिया अंडर कर्व इंटीग्रेशन ऑफ वाई, वाई दिया है तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब मैं y की जगह पे क्या लेता हूं बेटा? साइन एक्स, साइन एक्स। ओके, और dx, अब यहाँ क्या बोला था? 0 से 2π, 0 से 2π बोला है, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ? देख 0 से ये 2π लेने के बदले 0 से लेके सिर्फ पाई तक लेता हूँ। कितना लेता हूँ? 0 से पाई। और ये क्या है? साइन एक्स dx है, ध्यान से देख। ऐसा करने से क्या होगा? हमें सिर्फ आधा ही आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा। अरे मुझे तो दोनों निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इस आधे का डबल कर दूंगा, ये आधा आएगा, उसका डबल करूंगा तो पूरा आ जाएगा। इससे इंटीग्रेशन 0 to π करने से एक टोपला आएगा और डबल करूंगा तो दोनों मिलके आ जाएंगे। जैसे 5 एक का आया, उसका डबल किया तो 10 आ गया, 5 + 5 10। समझ आ रहा है?
समझ में आ रहा है? तो 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन वापस से माइनस कॉस एक्स और 0 टू पाई, देखो ये माइनस बाहर लो, -2 कॉस पाई माइनस कॉस 0, देखो -2 कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है, कॉस 0 1 होता है, -2 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 स्क्वायर यूनिट पूरा, इसका मतलब ये +2 आया और ये -2 आया, 2 टू 4 हो गया। समझा? साइन वाले क्वेश्चन में बच्चे गड़बड़ करते हैं, रोशनी को ग्राफ नहीं जमता, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ बेटा कैसे करना है। चलो यही क्वेश्चन मुझे करके बताओ। आई वॉन्ट द सेम क्वेश्चन, एरिया इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, मुझे 0 से, अच्छा पाई तो मैं निकाल ही दिया हूँ, मुझे चाहिए 0 टू पाई, कितना आएगा बताओ, मुझे 0 टू पाई चाहिए। चलो 2 कहाँ से आया, शुभम क्या सो रहे थे क्या? अभी तो बताया ना बेटा 2 कहाँ से आया। बेटा ये 0 से 2 पाई था ना, 0 से 2 पाई पूरा करो था, मैंने सिर्फ 0 से पाई किया, इसका जो भी आंसर आएगा उसको डबल कर देंगे। ये डबल क्यों किया, 0 से 2 पाई का पाई किया ना, तो यहाँ डबल हो गया। ठीक है, समझा कहाँ से आया बेटा शुभम? ठीक है, सना लिखती है, सना पोफड़े, आपके कारण मेरा पूरा मैथ्स का डर निकल गया, थैंक यू, यू आर रियली मीन्स अ लॉट। अरे हाँ, अरे मैं आपको बता दूं, मैं मतलब ना मैं अभी मतलब फ्लैग होस्टिंग के लिए गया था, आपको पता है ना मैं ड्यूटी पे जाता हूँ। यस वेरी नाइस, 2 आंसर जिसका आया सही है, ये एग्जैक्टली वही था। ओके, तो अभी आप साइन के क्वेश्चन से नहीं डरोगे। तो मैं जब रिटर्न आ रहा था, आज लेक्चर लेना था, जल्दी रिटर्न आ रहा था, मतलब मस्त देशभक्ति गीत चालू था कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सदा सत्य सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, ओके मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। एंड ये सब होता ही है ना, जनगण मन होता है, ये सब होता है, सल्यूट होता है। तो सब होने के बाद जब मैं रिटर्न आ रहा था, तो रिटर्न आते समय मैंने मोबाइल में बोला चलो कमेंट पढ़ते हैं, एक अच्छा प्यारा सा कमेंट आया था, तो मैंने बोला अरे ये कमेंट कौन से वीडियो पे इतना अच्छा, तो मैंने देखा वो डिफरेंशिएशन वाला वीडियो है 2020 का, उस पर कमेंट आया था। तो उस वीडियो पर 2 मिलियन व्यूज है, मतलब पूरे एशिया के अंदर 2 लाख लोगों ने वीडियो देखा है, डिफरेंशिएशन का बेसिक लेक्चर फर्स्ट, यूट्यूब पर जो फ्री लेक्चर अवेलेबल है। तो मैंने बोला चलो कमेंट पढ़ते हैं, तो जब मैं कमेंट पढ़ने लगा तो मतलब इमोशनल हो गया कमेंट पढ़ के, कमेंट पढ़ते ही इमोशनल हो गया एकदम, मतलब ये क्या है भाई, इतना मजबूत कमेंट यार, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, हर देश के बच्चे, पूरे सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, पूरे राज्य, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह से बच्चे इतना प्यारा प्यारा कमेंट करके रखे, और वो सच्चे दिल से कमेंट किया उन्होंने, सिर्फ दिखाने के लिए बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख के रखा है। मतलब 2 मिलियन व्यूज है ना, तो जो बच्चे महाराष्ट्र के बाहर के हैं उन्होंने मेरे वीडियोस रिफर किए हैं टू क्लियर देयर बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, और वो वीडियोस देखने के बाद उन्होंने बताया बाप रे ऐसा तो हमको कोई टीचर नहीं बताता जितना तुम बता रहे हो, जितना बेसिक से बता रहे हो, और स्टेप बाय स्टेप आपने ऐसा बताया कि मुझे मैथ से डर लगता था, अब मैं मैथ में कॉन्फिडेंट हूँ। मैंने पूरी 12th में साल भर किया डेरिवेटिव, कभी समझ में नहीं आया, आधे घंटे की वीडियो ने मुझे पूरा डेरिवेटिव में कॉन्फिडेंट बना दिया। ऐसे ऐसे कमेंट, ऐसे ऐसे कमेंट, दिस इज कॉल्ड ट्रू टीचिंग, एक कमेंट है दिस इज कॉल्ड ट्रू टीचिंग, और उसके नीचे उस कमेंट को 1100 लाइक्स है, मतलब कमेंट को लाइक्स इतने हैं। तो मैं देख के इमोशनल हो रहा था, बाप रे, चलो चलो बच्चों को इतना, तो आप देखना डिफरेंशिएशन बाय दिनेश सर, फर्स्ट लेक्चर है आधे घंटे का, पीले कलर का थंबनेल है, मजा आएगा, 20 लाख बच्चों ने देखा। नहीं विनायक बेटा, साइन का ये होता है, मैं बता रहा हूँ। ओके, चलो एक बार मैं ग्राफ के ऊपर भी ले लूंगा आप लोग के लिए मैथ के लिए, साइन का, कॉस, टैन, कॉट, सेक, सबके ग्राफ कैसे थे। फिलहाल हमारे सिलेबस में भी साइन का है, वो मैंने बताया। चलो ये हो गया, अभी और भी कुछ लेते हैं, अभी आपको होप्सो पहले के, अच्छा एक अभी पैराबोला का क्वेश्चन है यहाँ पर, वो ले लेते हैं। एक 5वां क्वेश्चन भी, एक्स वाई इज इक्वल टू 2, चलो सब करेंगे बेटा, टेंशन मत लो। पैराबोला का क्वेश्चन है, पहले में 5वां है, देखो एक्स वाई इज इक्वल टू 2 है, एक्स इज इक्वल टू और वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन है, डरना नहीं, एकदम आसान है। अरे एक्स वाई इज इक्वल, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4 है,
कुछ नहीं है, चैप्टर खत्म ही है, समझो कुछ है नहीं चैप्टर में। तो यहाँ बदल क्या रहा है, मेरा देश बदल रहा है विथ एक्स, एक्स बदल रहा है, ठीक है बेटा। तो हम कैसे करेंगे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बदल क्या रहा है dx, यहाँ dx है तो मैं यहाँ y लूंगा क्योंकि मेरा x बदल रहा है, इससे पता चला dx है, इधर dx होगा तो इधर y होगा, अगर यहाँ dy होगा तो यहाँ x होता है, समझ रहे हो। dx क्यों लिया, बदल dx मतलब चेंज इन x, कौन बदल रहा है, x बदल रहा है ऐसे। अब dx बदल रहा है, x 1 से 4 जा रहा है, 1 से 4 जा रहा है। अब y तो पता है, तो हम क्या करेंगे, y यहाँ से लेंगे, y इज इक्वल टू ये x यहाँ पर आएगा तो 2/x, ऐसे यहाँ नीचे लिख देंगे, खत्म। y क्या आ गया, 2/x। अब इसका इंटीग्रेशन निकालो, ये आपके लिए है, खत्म हो गया। मैं जानबूझ के ये बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। अब ये 5वां क्वेश्चन है, सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हुई है। अब ये क्वेश्चन जो है पैराबोला का है, y स्क्वायर इक्वल टू x, 5 छठा और 7वां, ये दोनों को साथ में लेते हैं। छठा y स्क्वायर इक्वल टू x, ये थोड़ा से बताऊंगा, देखो चैप्टर में कुछ है ही नहीं, 13-14 क्वेश्चन है, 7 तो मैंने बता ही दिए। y स्क्वायर इक्वल टू 16x, x0 से x4, समझने की कोशिश करो, पैराबोला थोड़ा अलग होता है, ये भी x0 से x4, ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन लग रहे हैं, बोथ आर सिमिलर, 2 log 4 आया, कर दिया, थैंक यू प्रणव। भावेश लिखतो है युनिवर्सल ट्रूथ, आपकी टीचिंग ट्रू टीचिंग है, स्वतः अनुभव ले आहे मी, ओके चलो ठीक है, आ जाओ टॉपिक पे आ जाओ। ये पैराबोला है बच्चों, पैराबोला मतलब क्या होता है, ये 2 क्वेश्चन, ये सब आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है बेटा, कि पैराबोला मतलब आपको बेसिक देखना है, तो यार अभी यहाँ पर बेसिक बताने में टाइम जाएगा, यूट्यूब पर डालना पैराबोला बेसिक कंसेप्ट बाय दिनेश सर, एक वीडियो आ जाएगा 20 मिनट का, तो देख लेना, पैराबोला के पूरे टाइप्स, पूरे फॉर्मूले सब बता दिए मैंने, है। अब यहाँ पर करेंगे तो वो पैराबोला का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, देख बेटा, वाई स्क्वायर का पैराबोला मतलब कैसा होता है पता है, ऐसा होता है, ये वाला जो पैराबोला ऐसा होता है, इसको बोलते हैं वाई स्क्वायर वाला पैराबोला, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पर भी देखो सिमिलर ही पैराबोला होगा, ये समझ रहे हो, इसको बोलेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, समझने की कोशिश करो, ये सारी अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो, डायग्राम भी बना देने का। अब देखो x0 से x4 है, समझने की कोशिश करो, x ये रहा, x के ऊपर 0 से 4 है, 0 से 1 2 3 4 ये रहा, तो एग्जैक्टली अब हमारा जो लिमिट ये दिया है, तो ये पैराबोला को जहां पर कट कर रहा है, तो अब यहाँ पर देखो इस पैराबोला के 2 टुकड़े हो गए बेटा, एक x के ऊपर ये पॉजिटिव पार्ट जो प्लस है, और एक निगेटिव पार्ट हो गया, दिख रहा है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, अलग कलर दे, गुलाबो आ जाओ मदद कर यार गुलाबो, तो ये निगेटिव, देखो आप पैराबोला के 2 हिस्से हो गए, कभी भी याद रखना, तो जब भी पैराबोला आएगा तो आप देखना कि है क्या। रोशनी कहती है वेक्टर क्यों नहीं लिया, बेटा वेक्टर में आने वाले संडे को लूंगा, डिटेल में 3-4 घंटे लूंगा, अच्छे से प्यार मोहब्बत से, 12 मार्क का जाना नहीं चाहिए, घाई घाई में नहीं पढ़ाना, ठीक है। अभी 2 दिन मिथिलेश सर पढ़ाएंगे, फिर मैं पढ़ाऊंगा, है ना, फ्राइडे सैटरडे मिथिलेश सर ले लेंगे, उनका एक जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और एलपीपी और लीनियर प्रोग्रामिंग ले लेंगे, ओके। आपने शौरी बैच में भी पैराबोला का बेसिक सिखाया है, हाँ वैष्णवी, मैं तो हर जगह सिखाता हूँ, देखो तो इस तरह से होता है। अब जब मैं करूंगा ना, तो मैं कोई भी एक ही पार्ट लूंगा, जब मैं इसका एरिया अंडर कर्व करूंगा ना बेटा, इंटीग्रेशन, अब बदल कौन रहा है बेटा, देखा एक्स बदल रहा है, तो मैं dx करूंगा, समझ रहा है, यहाँ dx किए तो यहाँ y लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, y, यहाँ dx किए तो y लेने का, यहाँ dy होता तो x लेने का। अब ये dx क्या है, x कहां से जा रहा है, 0 से 4, 0 से 4, पैराबोला का कंसेप्ट है, बच्चे गड़बड़ करते हैं, जब भी पैराबोला के 2 टुकड़े होते हैं तो हम आंसर इंटीग्रेशन से निकालेंगे ना, वो एक ही आएगा, येलो आएगा या तो पिंक आएगा, पिंक वाला माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, तो हमें तो पूरा निकालना है, तो हम जानबूझ के 2 लेते हैं। 2 क्यों आया, जब भी पैराबोला आता है, पैराबोला के 2 हिस्से होते हैं तो 2 आता है, अगर सर्कल आ जाएगा ना तो 4 हिस्से होते हैं तो 4 आएगा, चीजों को समझ रहे हो, समझ रहे हो चीजों को। तो होगा क्या, देखो अभी ऐसे ये आ चुका है, अब y कहां से आएगा, यहां से y निकालो, y, ये स्क्वायर उधर गया तो स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये y आ गया, कैसे आया देखो यहाँ पर, इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन y आ गया रूट x और dx, 0 to 4,
अब इसका इंटीग्रेशन ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये इंटीग्रेशन लेने नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। देखो सेम वे से इसका ये है, तो यहाँ पर एरिया कैसे आ जाएगा, इंटीग्रेशन। देखो चेंज कौन हो रहा है, आप देखोगे चेंज हो रहा है एक्स, एक्स मतलब dx चेंज हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, यहाँ dx है तो यहाँ जानबूझ के y लेंगे, यहाँ dy होता तो x लेते। x 0 से 4 जा रहा है, 0 से 4। अब ये पैराबोला है, ये 4 है, समझो ये 0 से 4, तो दो टुकड़े होंगे, एक ऊपर और एक नीचे हो रहा है, एक ऊपर और एक नीचे हो रहा है, दो टुकड़े हो रहे हैं। इसलिए जब भी पैराबोला आएगा तो आप जरा ग्राफ बना के देखना। तो 2 कर रहा हूं मैं, तो एरिया इज इक्वल टू 2। अब y यहां से निकालो, y कैसे आएगा, स्क्वायर यहाँ गया तो स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4, x का स्क्वायर रूट रूट x, तो y क्या आ गया 4 रूट x और dx। मतलब ये जो है नीचे लिखने का, ये वाला पोर्शन नीचे लिखने का उसके। अब ये 4 बाहर आया तो 4 2 8, x का रूट मतलब x रेज टू हाफ और dx, और ये क्या था 0 to 4, 0 to 4, सो 8 x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन हाफ प्लस 1 3/2। याद रखो बेसिक चीजें, हाफ प्लस 1 क्या होता है 3/2 होता है, याद कर लो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और यहाँ भी 3/2 आया और इसकी लिमिट क्या है 0 to 4। ये 8 3/2 ऊपर गया तो 2/3 हो गया। ये x की जगह एक बार 4 रखो और x की जगह 0 रखो, आंसर आ चुका है 3, कट नहीं होगा। 8 2 16/3 इंटू, ये देखो ये एग्जैक्टली कैसे करोगे, 4/3/2 है बेटा, तो आप पहले 4 का 1/2 कर दो, यानी स्क्वायर रूट, और 3 ऊपर ले लो। 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब 8, एग्जैक्टली ये क्या आया 8 माइनस 0, 0 का बाहर कुछ भी 0, 8 माइनस 0 8, 16 इंटू 8 128/3 स्क्वायर यूनिट। ये देखा आपने पैराबोला का क्वेश्चन जिससे बच्चे डरते हैं। ओके, जब लिमिट ना दिया रहे तो कैसे करें, किरण लडिकर। बेटा किरण बेटा जब लिमिट ना दिया रहे ना तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी मैं वैसे क्वेश्चन लूंगा, अगर लिमिट नहीं दिया तो क्या करना। तो ये कैसे है, सेम ये भी वही आएगा, बट यहाँ पर क्या था एक्स्ट्रा 4 था। देखो क्वेश्चन सेम है, यहाँ 2 और यहाँ पर 2 इंटू 4 एक्स्ट्रा था, ये 4 गुना आया, तो इससे 4 गुना कम आएगा। 4 से डिवाइड करो तो 32/3 आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों सेम थे, छठा और सातवां सेम क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन थे। ओके, फर्स्ट का 8 स्क्वायर यूनिट है, नहीं 8 थोड़ी होगा रोशनी, 8 स्क्वायर यूनिट नहीं, यही होगा। 128 में 4 से भाग दो, 32/3 आएगा। हाँ, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जब भी आया प्रणव तो पैराबोला होता है। उसके आंसर को हमेशा डबल नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है दिया हुआ लिमिट क्या है, लिमिट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अभी आप बताता हूँ, यहाँ मैंने डबल किया, बट कभी कभी डबल नहीं करना होता, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेता हूँ। देखो बुक के बाहर का क्वेश्चन लेता हूँ कि कब हम डबल नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये भी एक पैराबोला है बेटा, एक्स और वाई। मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखना। अब ये बोलता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। देखो अभी इसके पहले हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, तो ये पैराबोला क्या होता है, इस y को ऐसे छू के जाता है। एक्स स्क्वायर मतलब हमारा पैराबोला अलग है बेटा, कैसा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर मतलब इस x को छू के जाएगा, दिस इज द पैराबोला। एक्स स्क्वायर मतलब ये होता है, पैराबोला के टाइप देख लो, समझने की कोशिश करो। हमेशा ही डबल करना क्या पैराबोला में, नहीं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, देखना। अब देख यहाँ एक्स स्क्वायर, अब ये एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के बीच में, और ये लिमिट दिया x0 से x2, x0 से x1 x2, तो ये x2 ध्यान से देख। अब हमारी लिमिट क्या दिया है, x0 से x2 दे दिया है कि x0 से ये जो 2 है, 0 से 2 के बीच और इस कर्व के नीचे का एरिया, मतलब अब की बार हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये कर्व के नीचे का एरिया पूछ दिया, क्योंकि इसने लिमिट में x0 दिया है। अगर ये ऐसे बोलता है ना कि y0 2y इज इक्वल टू 2, तब क्या आता पता है, तब आता y0 से 1 2, ये निकालना है, तब हम डबल करते। तब हम क्या करते, तब ये आता एक पोर्शन, ये आता देख, एक ये आता, एक ये आता, ये डबल करते। यहाँ पर y0 से y2 दिया होता कि मतलब ये पैराबोला है, इसमें y0 से y2 दिया, तब हम डबल करते, बट इसने घुमा के क्वेश्चन बदल दिया
x0 से x2 कर दिया, मतलब पैराबोला तो हमने बताया। अब x0 से x2 ये है, तो 0 से 2 और कर्व के नीचे x एक्सिस के ऊपर ये रेड एरिया निकालना है। कौन सा? रेड लाइट एरिया निकालना, सॉरी रेड एरिया निकालना है। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे में क्या करेंगे? डबल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इस कर्व के नीचे का एरिया चाहिए। ऐसे में एरिया क्या आएगा? ध्यान से देख, एरिया इज इक्वल टू, चेंज क्या हो रहा है? एक्स चेंज हो रहा है, ये हटा देते। एरिया चेंज हो रहा है एक्स, एक्स मतलब dx, इधर dx किया तो ये y आ जाएगा, क्योंकि ये x चेंज हो रहा है ना बेटा, x चेंज हो रहा है dx। अब x 0 से 2 जा रहा है, 0 से 2। अब y निकालोगे, y कितना है? देख बेटा, यहाँ से y निकालेंगे। देख एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, तो y कैसे आएगा? 4 यहाँ पर आया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू y। तो y की जगह पर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx 0 to 2। डबल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो पैराबोला के नीचे वाला एरिया पूछ लिया है। देखो धोखा होने वाला था, धोखा। टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, समझने की कोशिश करो, धोखे से बचो, समझो। ये 4 बाहर लो, 1/4 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 और 0 to 2 खत्म। 3 बार आया, 1/12 एक्स की जगह 2 रखो, 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब। एरिया इज इक्वल टू 1/12, 2 क्यूब मतलब 8 और 0 क्यूब 0 हटा दो, 4 2 जा 4 3 जा 2/3 स्क्वायर यूनिट आया। समझने की कोशिश कर बेटा, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में दिया क्या है? हम लोग देखते हैं कि जब भी पैराबोला होगा डबल करना, यहाँ भी डबल कर सकते थे अगर ये x की जगह y लिमिट दिया होता कि y 0 से y2 है, y 0 से y2 है, तब ये एरिया आता कर्व और इसके बीच में, तो डबल होता। समझा? समझ में आया? समझा? समझने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए। देखो, अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3y, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूं, और चेंज क्या हो रहा है? x2 2x3। ठीक है बेटा, समझने की कोशिश कर। चल ग्राफ करते, ग्राफ से ही सब हो जाता है सॉल्व। ओके, अब देख बेसिकली एक्स स्क्वायर है, मैंने क्या सिखाया? देख बेटा, जब भी वाई स्क्वायर होगा ना तो ऐसा पैराबोला था, वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये पैराबोला, एक्स स्क्वायर मतलब ये पैराबोला है, ये टच करके जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर पैराबोला। अब यहां पर क्या बोला? x2 to x3। अब देख x चेंज हो रहा है, ये 0 है, ये 1 है, 1 2 3 1 2 3। समझ रहा है? तो अब हमारी लाइंस कहां से कहा जाएगी? देखो, x1 से लेके ये इधर 3 तक, ये अरे x2 to 3 था, कितना था? 2 to 3 था, एक मिनट, 2 to 3 है, ये 2 और 3, ये x2 और ये x3। अब देखो ये पैराबोला मतलब ये येलो, ये दोनों लाइन इनके बीच में, और एक्स एक्सिस बोला है, एक्स एक्सिस मतलब ये, तो कौन सा एरिया आ रहा है? मतलब गुलाबो एरिया आ रहा है। देखो ये वाला एरिया आ रहा है, दिखा? तो कैसे निकालोगे? देखो ये एरिया पूछा है, समझने की कोशिश करो। डबल करोगे क्या? यस या नो बोलो, डबल करोगे? 4 मार्क वाले क्वेश्चन भी कर, हो सकता है एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाए। समझ में आ रहा है? सिर्फ ये निकालना, डबल नहीं करेंगे। आप ऐसे करोगे, एरिया इज इक्वल टू क्या दिया है? यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है? एक्स चेंज हो रहा है, एक्स, तो ये dx, तो यहाँ पर y लेने का, याद रखो टेक्निक है ये। x चेंज हो रहा है तो dx, और dx या तो उल्टा y लेने का, dy होगा तो x लेने का, dx है तो y लेने का। समझ में आ रहा ना? हम करते हैं ना, उसने हाँ बोला ना, उठ, मैं बैठ जाऊंगा, नहीं उठूंगा, बैठ, नहीं बैठूंगा, क्यों बैठू? तू बोला तो क्यों बैठू? उल्टा, इधर आ, नहीं आऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, उधर जा, नहीं जाऊंगा, मैं इधर आऊंगा। तो वैसे इधर dx है, dx है तो y आएगा, अच्छा dy होगा, dy है तो मैं x आएगा, उल्टा। अब dx क्यों है? क्योंकि x चेंज हो रहा है, x2 से 3, x2 से 3 हो रहा है। अब y क्या होता है वो लिख दो,
वाई वाई क्या था देखो, यहां से वाई कैसे आ जाएगा, वाई 3 इधर आया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3, खत्म खत्म, कर लोगे अभी, कोई डबल नहीं करने का। समझ में आया? देखो मेरे को टेक्निक सिखाना है, इंटीग्रेशन नहीं सिखाना। पिछले 2 चैप्टर में इंटीग्रेशन सिखा रहा हूँ और कल तो मैंने डेफिनेट भी सिखाया आपको एलएमआर में, तो आपको आ रहा है। ओके भाई भाई की बात है। मर जा, नहीं तो मैं जिंदा हूंगा, बेलिम बोल रहा है। हाँ, यहाँ ना थूके तो यहीं थूक के रहते हैं सब, जहाँ लिखा रहता है यहाँ ना थूके तो वहीं थूक के रखते हैं, मतलब यहाँ थूकना उनको याद आता है। प्रीलियम में आया था सर एक क्वेश्चन, याद रखो डबल नहीं करना है, हर बार पैरा बोला देखा नहीं कि डबल, बटन देखा नहीं दबाना चालू। ओके ठीक है ना? अभिषेक बोलते हो ह्या चॅप्टर मध्ये हार्ड क्वेश्चन घ्या, हार्ड क्वेश्चन यही सब है, जो क्वेश्चन है वही ले रहा हूँ ना बेटा, मेरे घर से क्वेश्चन ला रहा हूँ क्या? तो ये देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 लेते, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है, कितने क्वेश्चन है देख लो, 7 हो गए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ भी मैंने किया, 2 और 5 7 14 ही क्वेश्चन है। ओके मैं बता रहा हूं, एनुअल डे के दिन हुआ ऐसा था कि वो लड़की जो है बहुत ही सज धज के आई थी। एनुअल डे के दिन हुआ ऐसा था कि वो लड़की बड़ी सज धज के आई थी और जो उनका ग्रुप था उसमें लड़कों से बोली कि यार आज मैं इतना तैयार होके आई हूँ, मेरी तारीफ नहीं कर रहे हो तुम लोग, कुछ तो कोई तो मेरी तारीफ करो। अब लड़के बड़े बोल रहे थे आई बड़ी तारीफ करने वाले, मतलब जो ग्रुप में कोई एक लड़की होगी ना फ्रेंड सर्कल में, तो उसको भाभी नहीं देते, उसको तो इज्जत ही निकाल देते। हाँ कोई अगर स्पेशल है तो ठीक है, हाँ वो बोले कि उठ तो उठ, हाँ बैठ, हाँ इधर आ गए, सब करेंगे। लेकिन ऐसे जो फ्रेंड जैसे होते हैं ना, ये चल रहे आई बड़ी तारीफ करने वाली, तो भी लड़के देखोगे तो द बॉयज मीम, उसने कहा अरे कोई मेरी तारीफ तो करो, मैं इतना तैयार होके आई हूँ, एनुअल डे साड़ी डे, साड़ी पहन के आई हूँ। अब इसमें एक लड़का जो है परेशान, बोला ठीक है रुक तेरी तारीफ करता हूँ। लड़कियां बुरा मत मानना, ऐसे जस्ट मजाक है। ओके लड़के तुम भी तो बुरा मत मानना कि यार तारीफ करने बोले, तारीफ हम करते नहीं, ठीक है। उसने बोल दिया यो जो तुम साड़ी पहनती हो तो बड़ा गजब ढाती हो, यो जो तुम साड़ी पहनती हो तो बड़ा गजब ढाती हो, यो जो तुम साड़ी पहनती हो तो बड़ा गजब ढाती हो, और साड़ी के साथ माथे पर जो लाल बिंदी लगाती हो, यो साड़ी के साथ माथे पर जो लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती हो। ओके इसको सीरियसली ना लें, फिर दिल पर ना ले, सर ने ये क्या बोला जस्ट, और मतलब इतना 1.25 घंटे हो गए, बच्चे परेशान है कि ये सब क्या पैरा बोला हाइपर बोला, कुछ ऐसा बोलो जो दिमाग में जाए, तो अब ये दिमाग में गया होगा। ओके ठीक है चलें आगे, ये चैट कुछ ज्यादा ही स्पीड से जाने लगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था देखो, खत्म रे, चैप्टर में कुछ है नहीं, मैं एक्स्ट्रा भी ले रहा हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड लेटस रेक्टम। अब रेक्टम बायोलॉजी में कुछ अलग होता है, यहाँ अलग है भाई, पहले ही बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया है, रेक्टम बायोलॉजी वाला नहीं, ये मैथ्स वाला है। 2 क्वेश्चन है, दोनों देख लो, ये हो चुका है। वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड बुक में से दे रहे हैं आपके द एक्स एक्सिस। अब देखो यहां पर क्या है कि जो बच्ची पूछ रही थी, कौन थी वो, मुझे नाम याद है उसका, किरण लडीकर, क्या बोल रही थी वो चैट में कि सर ऐसे क्वेश्चन बताओ जिसमें लिमिट ना दी हो, तो देखो वो क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन आ गया, समझ में आ रहा है? ठीक है अब ये क्वेश्चन आ गया जहां पर लिमिट ना दिया हो तो कैसे करना। तो सबसे पहले समझ लो कि ये होता क्या, ये पैराबोला है बेटा, जब भी वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर है समझ जाओ। और ये भी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये सॉल्व ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, तुम बोलोगे कहाँ मैं बताऊंगा, यहाँ आओ इधर, यहाँ पर आओ इधर, एक्स वाई, ओके सो वाई स्क्वायर इज 16x, तो बेटा वाई स्क्वायर मतलब क्या, जो वाई को टच करके जाए, तो दिस इज व्हाट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ये पैराबोला है। अब यहाँ पर लिमिट नहीं है, लिमिट दी होती तो हमें पता चलता कि क्या करना है।
इसने बोला लैटस रेक्टम। अब किसी भी पैराबोला का क्या लैटस रेक्टम क्या होता है? देखो जैसे आपको पता है किसी भी सर्कल की पहचान उसके सेंटर से होती है, वैसे किसी भी पैराबोला की पहचान उसका एक फोकस होता है। जो फोकस होता है उसको एस फॉर फोकस, ये जो फोकस होता है इससे उसकी पहचान होती है। और ऐसे टाइप का जो पैराबोला होता है जो एक्स एक्सिस से, जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस, उस इस तरह का जो पैराबोला होता है उसका फोकस होता है h, 0, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये x कोऑर्डिनेट h होता है, फोकस होता है। लैटस रेक्टम क्या होता है बेटा? लैटस रेक्टम कि इस फोकस से y एक्सिस को पैरेलल जो लाइन है इसको बोलते हैं लैटस रेक्टम। और ये लैटस रेक्टम यहाँ से, ये जो h है इसको a बोलते हैं, h के लिए a होता है, स्पेशल वर्ड है a। तो लैटस रेक्टम ए से जाता है। कहां से जाता है? लैटस रेक्टम ए से जाता है। तो लैटस रेक्टम बोला मतलब यहां से ए निकालेंगे। कैसे निकालोगे ए? समझने की कोशिश करो। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, इसको आप कंपेयर करने का, ये जनरल फॉर्मूला याद रखो पैराबोला का। 4a इज इक्वल टू 16, सो a इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है? सो एग्जैक्टली जो इसका फोकस है वहां से लैटस रेक्टम जाता है, ये फोकस 4 पे है। यहां पर हम 2 पॉइंट लेंगे, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। खत्म हो गया। x0 और x4 हमारा एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, x चेंज हो रहा है बेटा x, तो dx, x चेंज हो रहा है और तो यहाँ dx है, x कहाँ से 0 से 4 जा रहा है, यहाँ dx है तो ये y लेंगे। y कैसे आ जाएगा? स्क्वायर उस तरफ गया, स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 रूट x। और ये हम ऑलरेडी कर बोला। अब तुम बोलोगे कहाँ करे हो? देखो ना ये क्वेश्चन वही तो था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x 4 रूट x 0 to 4, वही है, ये वही है। यहाँ पर क्या होगा? ये 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। पिछला क्वेश्चन रिफर करो क्योंकि ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। समझे क्या ये कैसे हुआ? ठीक आहे, मनावर नको घेऊ पल्लवी. पल्लवी काय झालं? पल्लवी काय झालं? पुरुषोत्तम काय बोलला का? ए पुरुषोत्तम कुछ भी मत बोल रे पागल. पुरुषोत्तम कुछ बोलना नहीं है सर. वो मोबाइल दिए उनको सर को चेंज करने. ठीक है, ठीक है. अगला देखें. एक मिनट. हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो. ये क्वेश्चन देख लो क्या है, इसका पता ही नहीं कैसा है. ये भी देखो, ये पैराबोला है. ये कैसा पैराबोला है? माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ लाए तो एक्स स्क्वायर 4, ये वाई इस तरफ आए तो माइनस वाई. अब इसका ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें लिमिट नहीं पता, एक्स एक्सिस बोला है. तो ये पैराबोला है. अब ये पैराबोला कैसा पैराबोला है देखो, एकदम ध्यान से देखना बेटा. अगर ये पैराबोला सिर्फ ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by ऐसा होता तो हम ऐसे लेते हैं, ऐसे ऐसे है ना. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by होता तो ऐसा होता. बट और यहाँ माइनस होता ना, अगर माइनस 4by तो हम ऐसे लेते नीचे, माइनस मतलब नीचे लेते. बट ये y के पहले भी 4 माइनस, मतलब कि ये जो पैराबोला है ये माइनस वाई है, मतलब इस तरह से नीचे है ऐसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई. बट ये 4 माइनस वाई है, मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ये 4 यहाँ पर है. समझ रहे हो? तो ये 4 माइनस वाई इस तरह से दिया हुआ है. सो अब अगर डायग्राम नहीं भी समझ में आ रहा है तो कैसे करना मैं बताता हूँ. डायग्राम हो गया ये. देख बेटा, एक्स एक्सिस ये होता है, एक्स पर क्या होता है, वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है. तो ये एक्स एक्सिस को ये पैराबोला 2 जगह कट कर रहा है. मुझे नहीं पता कितनी जगह कट कर रहा है, समझो. तो मैं क्या करूंगा कि इसका दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए y इज इक्वल टू 0 रख दूंगा. एक्स एक्सिस मतलब y 0, यहाँ पर y 0 रख देते. एक्स स्क्वायर इज 4 माइनस 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर उस तरफ गया, स्क्वायर रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 होगा. एक्स इज प्लस 2, एक्स इज माइनस 2, यानी कि अभी मुझे पता चल गया ये माइनस 2 है और ये प्लस 2 है. समझ में आया? अब हमें ये जो पैराबोला के अंडर देखो एरिया निकालना बहुत सिंपल है बेटा.
कैसे करेंगे? एक तो ये पिंक एरिया है, -2 से 2 के बीच में 0 भी आएगा, और यहीं पर आपको एक ग्रीन एरिया दिखेगा ये, तो एग्जैक्टली पैराबोला ऐसा है। अब क्या करेंगे, समझने की कोशिश करो। देखो हाँ, आप करोगे एरिया अंडर कर्व, ये एक्स चेंज हो रहा है dx, समझ रहे हो? डायरेक्ट भी कर सकते हैं या तो ऐसे कर सकते हैं कि -2 से 2 है, -2 से 2 है, -2 से 2 करने से अच्छा सिर्फ ग्रीन एरिया निकालो ना, 0 से 2 वाला। अब सिर्फ 0 से 2 निकालो ग्रीन एरिया, x की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से लेके 2 जा रही है, ऐसे निकाला। ये dx से तो y लिया, 0 to 2 y क्या था यहाँ पर, देखो y इज 4 - x², dx। बट ये ग्रीन एरिया तो निकालोगे तो एक आया ना, बट ये पिंक एरिया भी तो है, दोनों मिला के डबल होना चाहिए, तो डबल आ गया। सॉल्व करो, आंसर आएगा। दिस इज द ट्रिक। आप चाहे तो इसको -2 से 2 भी कर सकते हो तो भी चलेगा। अगर आप ऐसा डबल ना करना चाहो, आप सोचोगे कि मुझे डबल नहीं करना है, यहाँ पर ये मैं इसको क्यों लूं, मैं -2 लेता हूँ ना, मेरा -2 आया तो -2 ले लो, तो भी आंसर वही आएगा। y क्या था, 4 - x², तो भी आंसर वही आएगा। तो दो तरीके हैं, या तो क्या करो, ये जो y है उसको 4 - x² कर दो, जो लिमिट है -2 से 2 पूरा रखोगे तो भी चलेगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 0 से 2 रखो और इधर डबल कर दो तो भी चलेगा, इट्स योर चॉइस। समझे, इतना समझे, समझ में आया क्या? ये लेक्चर कब तक है, 15-20 मिनट और है सर्वज्ञ पवार बेटा, समझ लेना, समझ गए? यार चैट में क्या क्या लिख रहे बच्चे। हाँ, प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये इवन है तो इधर डबल आ जाएगा, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं डेफिनेट का, यहाँ x की जगह -x रखेंगे, -x² यही आएगा। ये इवन है तो यहाँ 0 से 2 करके 2 लगा देंगे, इवन की प्रॉपर्टी। कोई कुछ बोलो मत, कोई कुछ किसी को मत बोलो, इवन ऑड कंसेप्ट लगा सकते हो या डायरेक्ट ग्राफ से कर सकते हो, ठीक है? ये है समझने की बात है, जब अगर लिमिट ना दी हुई ना तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर यहाँ y एक्सिस होता तो क्या करते बताओ, अगर ये होता एंड द y एक्सिस होता तो क्या लेते, अगर y एक्सिस होता तो क्या लेते? बेटा लोकेश बोल रहा है और आगे करो बेटा, करना आगे। वेरी गुड आयुष वानखेड़े, शुभम घोगरे, श्रेया वर्मा, आयुष वानखेड़े, ओके, सुखबीर, अभिषेक परदेसी, कार्तिक, आज सब आ गए, वेरी गुड। मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अभी लास्ट के मुझे लग रहा था 9 5 क्वेश्चन और है, 5 क्वेश्चन और है आपकी बुक के। अभी जो लास्ट के क्वेश्चन है वो बड़े मजेदार है। अभी जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन है, थर्ड टाइप में 5 क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं, फंडा नहीं। पहला बोला y² = 2x एंड y = 2x एंड y = 2x, ऐसा क्वेश्चन है बेटा। एकदम ध्यान से देखो, खत्म हो रहा है, 10-15 मिनट और लेता हूँ, चाहिए तो और एक अच्छी शायरी बोल दूंगा आपके लिए, बट कोई बुरा नहीं मानने का भाई, मेरी शायरी ऐसी ही होती है। ए पुरुषोत्तम शांत हो जाना बेटा, ब्लॉक हो जाएगा तू अभी। काही बोलू नको आता ना, जर तू काही नाही बोलला तर शांत बस ना, का बोलतोय? काही बोलू नका, चॅट मध्ये काहीच बोलू नका। देखो y² = 2x एंड y = 2x, इसका शॉर्टकट आपको मैंने पहले बताया कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे इसका शॉर्टकट होता है। नाउ व्हाट इज द शॉर्टकट हियर, वो हियर, अगर आपको याद है तो मैंने बताया है कि शॉर्टकट होते हैं। देखो अगर एरिया बिटवीन पैराबोला y² x है और y = mx है तो a होता है 8/3 a²/m³, ये शॉर्टकट होता है, इसको याद करके रख सकते हो, मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो ये उसी टाइप का है, अगर आप डायरेक्ट एरिया निकालोगे तो 8/3 a²/m³ होता है। अब देखो आपको बता दूं कि जो एक्चुअल में y² है ना वो 4ax होना चाहिए, तो 4a की वैल्यू 2 है, और इस 4a 2 है, 4a 2 है तो a की वैल्यू 2/4 यानी 1/2 हो गई। यहाँ पर m की वैल्यू 2 है, देखो कैसे पता, ये y = mx होता है क्वेश्चन में। हो गया आंसर, एरिया = 8/3 a², a कितना है, हाफ, हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4, m³ m2 है, 2³ मतलब 8, 8 कट 1/3 4 × 12, एरिया 12 आ गया, बस हो गया, इतना ही आंसर है, आप चेक कर सकते हो। बट एग्जैक्टली कैसे करने का,
एकदम ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व कैसे करने का? तो सॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली पहले इसका ग्राफ समझो। हाँ, ये देखो रफ मेथड था ये। इसका ग्राफ समझो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस का। खत्म हो गया, 10 मिनट और, एक दो क्वेश्चन और खत्म। हाँ, खत्म हो गया चैप्टर। एक्स एंड वाई एक्सिस बेटा 0 है। देखो बच्चा, ये वाई स्क्वायर मतलब ये ऐसा पैराबोला है, और y इक्वल टू 2x मतलब ओरिजिन से जाने वाली एक लाइन है। अब ये इन दोनों के बीच में जो ये एरिया है, ये तो कभी भी दो कर्व के बीच का जब एरिया फाइंड करना रहे ना बेटा, तो आप ऐसे शॉर्टकट ऐसे लगा सकते हो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। या तो बोर्ड के लिए करोगे तो ये ऐसे ग्राफ बना दो, पहले तो लिमिट निकालना पड़ेगा कि x की वैल्यू कहां से कहां तक है। देखो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है और ये y इज इक्वल टू 2x। अगर इस y की जगह 2x, दोनों को सॉल्व करने का डायरेक्टली एक दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने का। ये y की वैल्यू देखो 2x है, y की जगह मैं 2x रखता हूँ, y इज इक्वल टू 2x, बट y स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर y की जगह पर 2x लिखा, बट ये तो ऑलरेडी 2x है, तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2x इधर आया तो माइनस 2x, 2x कॉमन, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 उधर गया 0, सो x इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया 1 अपॉन 2, तो x की लिमिट आ गई देखो 0 से लेके हाफ आया। एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है बेटा, एरिया दो एरिया आएगा क्योंकि दो कर्व दिया है, एक पैराबोला और एक लाइन है। तो आप क्या करोगे, इस पैराबोला के एरिया अंडर पैराबोला एरिया से लाइन अंडर एरिया माइनस करोगे। देखो एक्चुअल में इंटीग्रेट करने के बाद ये पैराबोला के नीचे का एरिया आता है, ये पैराबोला से नीचे एक्सिस है, ये पूरा एरिया आता है। कितना एरिया आता है इस पैराबोला के नीचे, इस एक्स एक्सिस तक एरिया आता है। जब हम पैराबोला का इंटीग्रेशन करेंगे पूरा एरिया आता है। जब हम ये लाइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको कौन सा एरिया आएगा, लाइन का इंटीग्रेशन करेंगे इस लाइन के नीचे का एरिया आएगा। समझ में आ रहा है, व्हाइट एरिया ग्रीन एरिया। जब इस लाइन के नीचे जो एरिया है उसमें से पैराबोला के नीचे वाले पैराबोला के एरिया से लाइन के एरिया को माइनस करेंगे तब हमें पिंक एरिया आ जाएगा, यानी ये जो रिक्वायर्ड एरिया ये आ जाएगा। ये कैसे आएगा, पैराबोला के अंडर जो एरिया है उसमें से लाइन के अंडर एरिया माइनस किया तो आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट होता है, आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने याद रखो कि दोनों के एरिया को खत्म, एरिया अंडर पैराबोला, एरिया अंडर लाइन। अब यहाँ तो ग्राफ से मुझे पता चला कि पहले पैराबोला ऊपर है तो पैराबोला वाला पहले, बट समझो आप ग्राफ बना ही नहीं पा रहे हो तो कोई भी एरिया पहले ले लेना चलेगा, आप लाइन को भी पहले लोगे चलेगा, बट ऐसे में माइनस आंसर आएगा तो लास्ट में मॉड लगा के प्लस कर देने का, बात खत्म। स्पैम कर दो। हाँ, शुभम देखो क्या कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, शुभम को देखो अगर ब्लॉक करने जैसा तो ब्लॉक कर दो, ये नहीं है एडमिन। A1 यानी इंटीग्रेशन, A2 यानी इंटीग्रेशन, A1 मतलब पैराबोला का इंटीग्रेशन। तो यहाँ चेंज क्या हो रहा है x, तो यहाँ भी dx लेंगे, यहाँ भी dx। x क्या हो रहा है 0 से हाफ, 0 से हाफ। पैराबोला में देखेंगे यहाँ पर dx है तो ये y आ जाएगा, बट डायरेक्ट लिखते हैं y मतलब क्या है, यहाँ पर y क्या है देखो, y स्क्वायर इधर आए तो √2√x, y है √2√x। अब दूसरा लाइन, लाइन में y क्या है 2x, खत्म। सॉल्व करो, आंसर आपको आ चुका है। अब बोलोगे नहीं करके दो तो मैं करके भी दे दूंगा। √2 बाहर आ गया, √x मतलब x रेज टू हाफ, x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। और इसका लिमिट क्या है 0 टू हाफ, 2 बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट क्या है 0 टू हाफ। सॉल्व करो, वही आने वाला है 1/12 आएगा, ठीक है। ये आप करोगे होमवर्क, 2 बार सॉल्व करना है वैल्यू रख के, ओके, और आ जाएगा आंसर। मयूर बेटा वो आएगा 1/12 आना चाहिए, ठीक है। 5 बजे लेक्चर नहीं है बेटा मेरा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो गया। अब ऐसा जो भी आएगा सेकंड भी देखो ऐसा ही है। सेकंड क्वेश्चन, y² = 4x एंड y = x, सेकंड क्वेश्चन है क्या, देखो ऐसे ही है, y² = 4x एंड y = x, देखो सेम है ना, y² = 2x था तो 4x है, y = 2x था तो y = x, सेम है, ओके सेम है कि नहीं, दोनों सेम है, ओके। टाइम होने आया है, अभी तीसरा क्वेश्चन करते हैं। y = x² है 9, y = 4x। देखो तीसरा क्वेश्चन करते, तीसरे में सारे क्वेश्चन ही हो गए यार,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4x। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चूना लगा रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे बराबर है। यस, y एक्चुअल में जो स्क्वायर वाला टर्म पैराबोला है तो पहले लेना चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर पहले होना चाहिए, y बाद में होना चाहिए। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या था, इसका शॉर्टकट मैंने कुछ अलग बताया। क्या बताया? इसका शॉर्टकट होता है 8/3 बी स्क्वायर इंटू एम क्यूब, जो अपॉन एम क्यूब था इंटू, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो देख लो, 8/3 बी स्क्वायर एम क्यूब। क्यों? क्योंकि ये एक्स वाला पैराबोला है। जब भी एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला हो तो बी स्क्वायर एम क्यूब करते हैं, और यहाँ 4 भी आता वाई के साथ। यहाँ पर ए भी ले सकते हैं, ए स्क्वायर, फिर इसको 4a समझने का। समझ में आ रहा है? यहाँ पर अपॉन एम क्यूब था, यहाँ इंटू एम क्यूब है, यही फर्क है। ये वाई स्क्वायर वाला पैराबोला होगा तो अपॉन एम क्यूब, एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला था इंटू है, बस ये फर्क है। अगर मैं शॉर्टकट करूं तो ये आपसे बी क्या आ जाएगा बेटा? अगर मैं यहाँ से करूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b होता है। तो 4b यहाँ पर 1 है, 4b की जगह देखो, 4b की जगह पर 1 है, b है 1/4। ये देखो y इज इक्वल टू mx होता है, m की जगह पर 4 है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू डाल दो, 8/3, b इज 1/4, m इज 4। सॉल्व करो, 8/3 देखो 1 स्क्वायर 1, ये 4 का स्क्वायर और ये 4 का क्यूब। देखो 4 स्क्वायर से 4 क्यूब कट करोगे तो एक 4 बचेगा, है ना, 16, और ये 16 4 आ गया, 8 4 का 32/3 आ गया। आप करो अपने हिसाब से, आपको जैसे आता वैसे करो, मैं तो मेरे हिसाब से इसका आंसर मुझे आ गया है कैसे करना है, बट एग्जैक्टली आप कैसे करोगे वैसे ही करोगे। आप पहले इसको सिंप्लीफाई करो बेटा। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, 1y मतलब y है, समझो। हाँ, या तो इन दोनों को, ये y की जगह ये दोनों y है ना, चलो इस y का आंसर यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। 4x इस तरफ आया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x 0, x कॉमन लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज 0 और x माइनस 4 इज 0, सो x इज 4। तो आपको ना ये लिमिट आ जाती है, जो लिमिट नहीं पता थी वो आ गई, खत्म। कैसे करोगे? एरिया निकालोगे, a1 माइनस a2, a1 इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, a1 यानी समझो पहला ये है। अब यहाँ चेंज हो रहा है x, तो मैं यहाँ dx देता हूँ, यहाँ भी dx देता हूँ। तो dx दे रहे तो यहाँ y लेंगे, y क्या है यहाँ पर? y एक्स स्क्वायर है, और लिमिट क्या है? 0 से 4, 0 से 4। ये लाइन में भी हमने क्या दिया? x चेंज हो रहा है, dx है, तो dx है तो यहाँ y लेंगे, y कितना है? 4x। खत्म, सॉल्व करो। समझ में आया क्या? कुछ अलग आ रहा है क्या? कुछ अलग आ रहा है? कर दूं क्या? एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब अपॉन 3, 4 एक्स मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2, करो आ जाएगा। देखो वही आंसर आएगा, 1/3 साइड में, 4 का क्यूब, 4 क्यूब क्या होता है? 64, 0 हटा दो, ये 2 है, एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, एरिया 64/3 माइनस 16 2 जा 32 अपॉन 1। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 64 माइनस 3 2 जा 6 3 9 अपॉन 3 1 जा 3, माइनस आया, मॉड ले लो। माइनस क्यों आया? क्योंकि इसका जो डायग्राम होगा ना बेटा, उस डायग्राम में लाइन ऊपर होगी, समझ रहा है? इस डायग्राम में जो लाइन ऊपर होगी पैराबोला नीचे होगा। कैसे होगा डायग्राम? देखो ये बताता हूं, एक्स वाई, ये एक्स स्क्वायर है, मतलब ये वाला पैराबोला है, लाइन है वो ऐसे लाइन है, तो देखा लाइन ऊपर है पैराबोला नीचे, मतलब मुझे इसको पहले रखना था, इसको बाद में रखना था, तो प्लस में आंसर आता। बट मैं क्या करूं, मैंने तो कर दिया, तो चलेगा ना, जुगाड़ है अपने पास, लास्ट में मॉड देके प्लस कर देने का, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ में आया? समझ में आया? शिवम म्हणतो परत सांगा, काय परत सांगू भाई, एकच क्वेश्चन 2 वेळा सांगितलंय, ये शॉर्टकट है। हो गया, और क्या चाहिए? लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है, करना वो, लास्ट का भी दोनों ऐसे ही है, चौथा पांचवा सेम है, खत्म हो गया, टाइम भी हो गया। चौथा सेम है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड वाई इक्वल टू एक्स। देखो ये सेम है, देखो इसके जैसा नहीं, पीछे के जैसा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड वाई इक्वल टू एक्स, देखो इसके जैसा है। ये था वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो 4ax है, और ये सेम है, तीसरे के फर्स्ट के जैसा है।
हो गया बस। पांचवा एक लास्ट क्वेश्चन है, बुक का पूरा क्वेश्चन मैंने करा दिया एक लेक्चर में। क्या चाहिए क्या आपको, रिवीजन बोल के पूरा सिलेबस करा दिया। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये बहुत इजी है, इतना इजी है, इतना मैं क्या बताऊं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का, बट आपसे निवेदन है कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना। तो आप पहले ना देखो, ये दोनों y का आंसर दिया है, तो दोनों के लिए आप क्या करोगे बेटा, दोनों के लिए x की वैल्यू निकालो। दोनों y है तो y की जगह x प्लस 3 रखा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 रखा, 3 और 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x इज 0, x माइनस 1 इज 0, x इज 0 और x माइनस 1 इज 0। आपने दो लिमिट निकाल दी बेटा, बस अब जैसे कर रहे थे वैसे ही करना। एरिया कैसे आ जाएगा, a1 माइनस a2, a1 माइनस a2, दोनों का हम चेंज क्या हो रहा है x, दोनों में आएगा dx, x 0 से 1, x 0 से 1। अब लेंगे क्या, y लेंगे, y, अब डायरेक्ट y ले लो, पहला इसका y ले लो, इसका y क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर इसका y लो x प्लस 3, खत्म, माइनस करो, जो आंसर आएगा आ गया, बिना डायग्राम के हो गया, खत्म। समझ गए, तो हो गया, एकदम आसान है, अभी कर लोगे, एक बजा नहीं है, 4 मिनट है तो भी हो गया, खत्म। ये छोटा चैप्टर था, मैंने पूरा कराया। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 का 3x, ओके, ये 0 to 1 है, एक साथ कर सकते हैं ऐसे, माइनस इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x, एक साथ भी कर सकते हैं, देखो सबका लिमिट दोनों सेम है, 0 to 1 एक साथ। देखो ये 3x और ये माइनस अंदर जाके माइनस 3x कैंसिल, अब वैल्यू रख दो, ये और इजी तरीका, ज्यादा लेंथी ना हो ना, 3x और माइनस 3x, x की जगह 1 रखो, 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2, ये आ गया, एक साथ माइनस 0 रखो, 0 क्यूब 0 माइनस 0 0, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3 अपॉन 3 2 6, एरिया इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6। अब ऐसे मॉड कर दो और कर दो, आया समझ में। अभी सर आए क्या, कितने बजे आ रहे हैं सर, नहीं आएंगे, शाम को मैं बोल देता हूँ, हाँ ठीक है। सर लास्ट में मोटिवेशन या थैंक यू स्लाइड रखा करो, ओके, समझे क्या, मोटिवेशन या थैंक यू स्लाइड रखा करो, थैंक यू नहीं बोलेंगे, मोटिवेशन बोलेंगे हम। थैंक यू कब बोलेंगे, जब पूरा खत्म होगा तब, है ना। थैंक यू बोल के छोड़ना नहीं है मुझे, तुम्हें पकड़ के रखना है, ठीक है। संडे को वेक्टर्स आएगा, खत्म हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इतना छोटा चैप्टर था, इतना छोटा चैप्टर था कि रिवीजन बोल के सारे क्वेश्चन ले लिया, A to Z 14 के 14 क्वेश्चन चैप्टर के ले लिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिए जो पॉसिबल हो सकते हैं। पहला ऐसा चैप्टर है, और कितने बड़े चैप्टर थे उसमें, पूरा तो कभी ले ही नहीं सकते, ठीक है। थैंक यू मैं तुमको तब बोलूंगा जब मैं पूरा पढ़ा के, पूरा रिवीजन, पूरा महा रिवीजन, और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के साथ फॉर्मूले का पूरा रिवीजन भी आएगा, और जब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, तब मैं थैंक यू बोलूंगा, ठीक है। जाने का, ठीक है, चला चला, हो गया। आज रिपब्लिक डे है, बहुत सारे इवेंट है, मुझे जाना है, तो अभी निकलना पड़ेगा फटाफट। आप देख रहे हो मैं आज डेली की अपेक्षा थोड़ा तैयार हूँ, व्हाइट कपड़ा पहना है, मतलब समझ जाने का, जिस दिन सर व्हाइट शर्ट पहनते कहीं जाना होता है बाहर, तो मैंने सोचा था आपका एक लेक्चर लेके जाऊं कैसे भी, अब रिएक्टर्स के लिए ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो संडे को लेते हैं, और कल फ्राइडे सैटरडे है, कल परसों, तो कल मिथिलेश सर लेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और लीनियर प्रोग्रामिंग, ये हम खत्म करेंगे, या तो प्रोबेबिलिटी खत्म करेंगे, है ना सर। प्रोबेबिलिटी और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी आ जाएगा परसों, और संडे को वेक्टर्स, उसके बाद लाइन प्लेन और एलपीपी बीडी रह जाएगा। चलो ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर बेटा, बाय बाय बाय।